सब लता मंगेशकर के खानदान से लग रही है। एलिजा, एलिजा, मीटिंग हो गई क्या? नहीं हुई। अभी भी खत्म नहीं हुई। कितनी देर तक बात करेंगे ये लोग? यह सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ मिस्टर संतोष। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। 6 बजे से पहले मुझे घर पहुंचना है। अरे अब मैं क्या करूं? एली, मुझ पे थोड़ी दया करो। एली, साहब पूछे तो बोलना मैं घर गया। हाँ, नो नो, मैं नहीं बोल हाँ? सकती। यू टेल ना। तुमने तो ना कह दिया, मेरा तो सब कुछ ना हो जाएगा। नो 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 नो, ये सब तुम्हारी पंक्चुअलिटी, तुम्हारी सिंसियरिटी और डेडिकेशन की वजह से ही संभव हुआ है। मैं नौकरी करता हूँ, मुझे हर महीने पगार मिलती है, रहने के लिए फ्लैट भी दिया गया है, फोन से लेके सारी सुविधाएं हैं, ट्रैवलिंग भी है। ये मेरा फर्ज है सर। गुड मिस्टर संतोष, कीप इट अप। थैंक यू सर। सर 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 सर, बाय। बाय। क्यों इतना रो रहे हो? मेरा भी हाँ? ख्याल कीजिए ना सर। आप जो कर रहे थे वो ऑफिस मीटिंग थी कि पब्लिक मीटिंग थी? बस बात करते जा रहे हैं, बस करते जा रहे हैं। सारे मेरी काम तो हो कुछ गए समझ क्या? में नहीं आया। हाँ, सबका सब कर दिया हूँ सर। सारे काम सिस्टम से होने चाहिए। ये फाइल हाँ? रखने का तरीका? ये फाइल है, ये नोटबुक है। मुझे 6 बजे से पहले घर हाँ, पहुंचना है 6 सर। बजे तुम्हें घर जाना था सर। तो 5:30 बजे सारे काम खत्म क्यों नहीं किए? सर, जाने से हाँ। पहले ये काम करो, फिर घर चले आना। उधर है सर। मेरा बैग कहाँ है? बैग उधर है सर। हाँ, जो बोला वो हाँ, करो, सर। बात मत करो। सर, इतना सारा काम मैं इतनी जल्दी कैसे खत्म करूंगा? वॉचमैन, आखिर तू कहाँ मर गया है बे? डॉक्टर, डॉक्टर, जैसे ही शाम को 6 बजते हैं ना, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ डॉक्टर। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा घर कहाँ है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता डॉक्टर। अच्छा अच्छा, यही है तुम्हारी बीमारी? हाँ, और भी है ना डॉक्टर। जैसे ही सुबह सुबह सूरज निकलता है तो मुझे सब याद आ जाता एक है। साथ सब याद आता है? नहीं डॉक्टर, जैसे जैसे सूरज निकलता है वैसे वैसे याद आता है। वेरी इंटरेस्टिंग। तुम मेरी बीमारी इंग्लिश में बता रहे हो? समझो डॉक्टर, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक एक दिमाग, शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक फिर एक दिमाग। इस दिमाग को उस दिमाग का कुछ पता नहीं और उस दिमाग को इस दिमाग का, 2 पार्टों के बीच घुन की तरह पीस रहा हूँ डॉक्टर। ये तो कोई दूसरी बीमारी लगती तो है। तुमने क्या इसे मेरी दूसरी बीवी समझा? डोंट वरी, तुम्हारा टेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर जल्दी करो, जल्दी करो डॉक्टर। 6 बजने वाला है, तुम्हारा नाम जल्दी क्या है? करो। तुम्हारा नाम क्या है बताओ? मेरा नाम और नहीं तो क्या अपना नाम पूछ रहा हूँ? तुम्हारा नाम जान के मैं क्या करूंगा भाई? कंपाउंडर। ओहो, इस वक्त तुम डॉक्टर नहीं हो, उनकी जगह पर बैठे हो। 6 बज गए क्या? इसीलिए तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये बताओ भाई साहब, बताओ ना, मैं कौन हूँ बताओ। अरे रे रे रे, तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, पहले ये अरे, बताओ कि अरे मैं कौन कोई हूँ। है? मैं कौन अरे हूँ बचाओ मैं मुझे, कौन हूँ? कोई है इसे ले जाओ। अच्छा, अरे तो नर्स को भी पटा रखा है बचाओ। तुमने, हाँ? हेलो।
कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं टेरेस पर था। ये क्या बात हुई? घर खुला हुआ है, टीवी फैन लाइट सब कुछ चालू है। ये घर है या अनाथाश्रम? मेरी सिंसियरिटी को देखकर कंपनी ने मुझे रहने के लिए फ्लैट दिया है। इससे पहले दर दर भटक रहे थे तुम पर दया करके मैंने रहने के लिए जगह दी। उसका नाजायज फायदा उठा रहे तुम। तानी अपने आप को क्या समझता है? कंपनी के फ्लैट को अपना समझकर कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। क्या है? क्या कह रहे हो ये? कुछ नहीं, मैं तो बस ये चॉकलेट खा रहा हूँ। तुमने क्या कहा मैं जानता हूँ। तुम्हारे पास भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं था। तुमने वादा किया था जब काम मिलेगा तब पैसा दूंगा। आज तक तुमने भाड़ा नहीं दिया। मैंने कभी मांगा तुमसे? मुझसे ये फ्लैट छीन लिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? भाड़ में जाओ, मुझे क्या कर। क्या? नहीं, चॉकलेट खा रहा हूँ मैं तो। तेरी उम्र का लड़का ऊपर रहता है, उसे देख। खुद की गाड़ी है, खुद का घर है। तूने क्या किया? एक तो नौकरी करता नहीं, ऊपर से मनमानी करता है। इधर आ, इधर आ। रूम इस तरह रखा जाता है बिना साफ सफाई के? हाँ? एक्चुअली बैचलर हूँ ना, इसलिए ऐसा हूँ। मैं भी तो बैचलर हूँ। मेरा रूम देखो। तो क्या हुआ, तुम मुझसे बड़े हो ना। अच्छा बताओ क्या खाओगे? मस्का क्यों लगा रहे हो? अपनी गलती छुपाने के लिए? अरे नहीं नहीं, अभी बना दूंगा तो 10 बजे तक हो जाएगा। सुबह मुझे काम पर जाना है। क्यों, पार्टी में खाना नहीं खाया? थोड़ा बहुत नाश्ता किया था बस। ठीक है, जल्दी बताओ क्या खाओगे, मैं बना देता हूँ। जो तुम्हें अच्छा लगे बना लो, जाओ। ठीक है। नकली वीजा लेकर आते हो नौकरी के लिए या ड्रग्स सप्लाई के लिए? बताओ। न जाने यहाँ पर क्यों चले आते हैं ये लोग। दूसरे को लाओ। चलो बैठो उधर। साहब, तुम हिंदी समझने वाले ऑफिसर हो, इंडियन को तो जानते होंगे। सीने पे मारना साहब, पीछे मत मारना। इसका मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है, इसे बंद करना पड़ेगा। नहीं सर, हमारे खून में है ये। हमारा खानदान एक रॉयल खानदान है सर। ये ठीक है? ये ठीक नहीं है साहब, दर्द हो रहा है। फिर तूने मुंह खोला। आपके डंडे से बहुत दर्द लग रहा है साहब। आप मुझे चाहो तो जंगल में फेंक दो या शमशान में ले जाकर फेंक दो। अरे, तुझे वहीं पहुंचना पड़ेगा। हाँ? चल। इतना मारा कि चलने लायक भी नहीं छोड़ा साहब। मेरे को भी बहुत मारा। kamu semua kalau balik ke negara kamu pun takkan berubah. ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं Kamu आ semua रहा। mesti dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara. समझ में आएगा तो ही बताऊंगा ना। तुम्हारी समझ में आ रहा तो तुम बता दो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये क्या बोल रहा है, तेरी समझ में आ 1 रहा साल अंदर रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा, समझे? है? ओके सर। सर क्या है? थोड़ा अर्जेंट है सर, प्लीज। ओके। अच्छा, इधर जाओ। जाना है। ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। भाई साहब, बाथरूम किधर है? ऐसे है। बहुत मारा, चला भी नहीं जा रहा है। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ से निकलना इतना आसान होगा। शक्ति बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। आया। भज्जी, तू यहाँ कैसे? तुझे क्या बताऊं, जब से तू मलेशिया आया है तब से सब मुझे पूछ रहे हैं कि तेरा दोस्त तो मलेशिया में सेटल हो गया, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू मलेशिया कब जाएगा? तब मेरी माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर एजेंट को पैसे दिए। अरे और तो और मेरी बीवी भी पूछने लगी, तुम मलेशिया कब जाओगे, तुम मलेशिया कब जाओगे? और फिर मजबूरन मुझे मलेशिया आना पड़ा। कुछ तो कर यार, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बड़ी मुश्किल से पुलिस से बचकर यहाँ आया हूँ। कुछ तो कर यार। मैं क्या करूँ, मैं खुद दूसरे के घर पे रहता हूँ। वो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है। जब उसे पता चलेगा कि तेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो वो खुद तुझे पुलिस के हवाले कर ऐसा देगा। मत बोल यार। मेरी बात सुन, मैं अपने रूममेट से कहूंगा कि तू मद्रास का बहुत बड़ा आदमी है, तो शायद वो तुझे रख ले। क्या मेरे चेहरे पे पैसे वाले का लुक है? पैसे वाले का लुक तो नहीं है, पर परदेसी वाला लुक है। चल। अरे बाप रे, मलेशिया की बिल्डिंग में भी लिफ्ट नहीं है। यही तेरा फ्लैट है ना? तुझे कैसे पता चला? उधर देख, पान की पीक है। तेरे फ्लैट की पहचान के लिए किसी ने थूक के रखा है, ताकि वो कभी दोबारा तुझसे मिलने आए तो ये पीक देखकर पहचान जाए। हाँ ये तो है। चल आजा अंदर। देख दोस्त, तू थोड़ा रिलैक्स हो जा, तब तक मेरा सीनियर भी आ जाएगा। ओके? अरे क्या सीनियर सीनियर लगा रखा है? कौन है वो सीनियर? देख वही है। फ्लैशबैक प्लीज। वैसे मैं किसी को कर्जा देता नहीं हूँ। वैसे मैं किसी से कर्जा लेता भी नहीं हूँ। ठीक है, क्या रख के कर्जा लोगे? पासपोर्ट गिरवी रख के उधार चाहिए। ओके ठीक है, मैं ये रख के पैसे देता हूँ। 6 तारीख के बजाय 7 तारीख को भी तू अगर आएगा और पैसे दे देगा तो तुझे तेरी चीज मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आना 6 बजे के पहले आना और अपना ये पासपोर्ट ले जाना। लेकिन 6 बजे से पहले क्यों? 6 बजे के पहले आ जाना बस। अरे बाप रे, ये इधर भी है क्या? तू फोटो से बात कर रहा है क्या? वो क्या है ना, ये क्या कॉल बेल की वो आवाज? दोनों आगे लगता है। यहाँ 2 नंबर है क्या? हाँ। मतलब बाथरूम का है? क्यों, जाना है नहीं क्या? नहीं, नहाना है। उधर है, जल्दी जाओ।
या कमिंग कमिंग। अरे अरे, खानदान से बिछड़कर मलेशिया आया तो यहाँ भी मुसीबत पीछा नहीं छोड़ रही है। ये किसका जूता है? मेरा एक दोस्त है, मद्रास से आया कहाँ से आया? है, तुमसे मिलने आया है। मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अरे भज्जी इधर आ। गुड नाइट सर, मैं इसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ सर। चावल घिस घिस के पतला करना है नहीं क्या? सर, पतला नहीं कर रहा हूँ, बाल सुखा रहा हूँ मैं तो। चलो ठीक है। इन्हें कहाँ से लाए? रोड पर भटक रहा था, 6 बजे के बाद सब भूल जाता है। क्या 6 बजे के बाद कुछ याद नहीं रहता? सब याद रहता है मुझे। टिफिन का बिल 20 रुपए, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट का रेट 40 रुपए। आप कुछ कह रहे थे ना सर? आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। आज मेरी पगार 3000 रुपए बढ़ा दी गई है। मुबारक हो। थैंक यू। देखा सर, मेरे आने से आपको कितना फायदा हुआ। दिल कहे कर ले तू जी भर के कमाए, आसमां से इस जमीन तक मांगे सब कमाए, कंप्यूटर से भी तो करते हैं कमाए। रहना है चैन से तो चाहिए कमाए। ओ शलाला कमाए, ऐश के लिए कमाए, हम भी मांगे कमाए, हर कोई मांगे कमाए। ओ शलाला कमाए, ऐश के लिए कमाए, हम भी मांगे कमाए, हर कोई मांगे कमाए। अस्सी को 90 करने में होती है कमाई, एंट्री लेनी है कहीं पे तो भी चाहिए कमाई। काम से कहीं होती है कमाई, नाम से कहीं होती है कमाई, काम से कहीं होती है कमाई, नाम से कहीं होती है कमाई। बिल्डिंगों में रहने वाले चाहते हैं कमाई, नीचे रहने वाला भी चाहता है कमाई। ओ शलाला कमाई, ऐश के लिए कमाई, हम भी मांगे कमाई, हर कोई मांगे कमाई। सिग्नलों पे भी तो देखो होती है कमाई, जमीन पे भी लेट के तो होती है कमाई। इधर भी कमाई उधर भी कमाई, देश में कमाई गल्फ में कमाई, इधर भी कमाई उधर भी कमाई, देश में कमाई गल्फ में कमाई। अंधेरे में कमाए, उजाले में कमाए, ऐश में है कमाए, हर कहीं है कमाई। शलाला कमाई, ऐश के लिए कमाई, हम भी मांगे कमाई, हर कोई मांगे कमाई। ओ शलाला कमाई, ऐश के लिए कमाई, हम भी मांगे कमाई, हर कोई मांगे कमाई। दिल कहे कर ले तू जी भर के कमाए, आसमां से इस जमीन तक मांगे सब कमाई, कंप्यूटर से भी तो करते हैं कमाए। रहना है चैन से तो चाहिए कमाई। ओ शलाला कमाई, ऐश के लिए कमाई, हम भी मांगे कमाई, हर कोई मांगे कमाई। ओ शलाला कमाई, ऐश के लिए कमाई, हम भी मांगे कमाई, हर कोई मांगे कमाई।
Sorry, no. I'm so sorry. Please excuse me. What Yeah. time is it? It's 5:45. Thanks a lot. You're traveling too? Malacca. Oh, I see. I'm waiting for the Malaika train. It's I supposed to be here at 5:30. Yeah. Yeah. It's quite unusual. It's Yeah. too late I'm here. क्या सोच रहा है बीड़ू? अरे कुछ नहीं यार, एक लड़की देखी, बिल्कुल परी थी वो। हाँ? तुझे यहाँ भी मस्ती सूझ रही है क्या? ए, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और मेरा इस वक्त मजाक करने का बिल्कुल मूड नहीं है। क्यों? उसकी याद आ रही है क्या? अरे इतनी याद आ रही तो उसका नाम पता पूछ लिया होता। टेंशन क्यों ले रहा है? पूछ तो लेता, पर कहीं वो बुरा ना मान जाए, इसीलिए नहीं पूछा। वो बहुत खूबसूरत थी यार। इसका मतलब तू उससे शादी करना चाहता है? लेकिन क्या तुझे पता है कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है, उसका खानदान कैसा है? ऐसी बात मत कर, खानदानी लड़की है वो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है यार? है, मेरे सीनियर मुझसे बड़े हैं, पहले उनकी शादी हो जाए, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा, इसीलिए वेट कर रहा हूँ। देख, उनके लिए तू अपना फैसला मत बदल, अपने दिल की बात उस लड़की से कह दे। अरे उनका जब जो कुछ होना होगा हो जाएगा, तू अपनी सोच। ए, बकवास बंद कर। अरे मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ यार। अगर तू किसी को भगा कर ले जाता तो इज्जत की बात होती। देख मेरी बात मान, शादी का फैसला रोड पर नहीं होता। चल घर चलते हैं, वहाँ जाकर बात करेंगे। अरे आजा यार। अरे चल यार, यहाँ खड़ा क्या है? वैसे मैं सोच रहा हूँ कि तेरे साथ साथ मैं भी शादी करके सेटल हो जाऊँ। बोल तू क्या बोलता है? ये कैसे मुमकिन है? अरे पहला नंबर प्रियंका चोपड़ा, दूसरा नंबर लारा दत्ता, तीसरी सुष्मिता सेन और चौथी ऐश्वर्या राय। जरा सोच, इन लड़कियों से अगर मेरी शादी हो जाए तो मेरी बीवी सुधर जाएगी और मुझसे प्यार करने लगेगी। मैंने कहा था, उसका क्या हुआ? कुछ किया कि नहीं? क्या है बे? बहुत फास्ट स्केच बना रहे हैं सर। किस चीज से? दिखाई नहीं दे रहा है। पेंसिल से। पेंसिल से बना रहे हैं भाई। गुड इवनिंग सर, योर कुरियर सर। मलेशिया में रात में भी कुरियर आता है? ओके, गुड नाइट ओके, गुड सर। नाइट। सर, कुरियर है आपका। कुरियर आया क्या? कुरियर आ गया। सर, कुरियर आपके लिए है। हाँ। बाकी सब वेट कर सकते हैं।
कुरियर को वेट नहीं कराना चाहिए। मेहरबानी करके देख लीजिए। सीनियर, कुरियर है सीनियर। मैं पानी पी के आता हूँ। पी संतोष, तिलालम पंख, कोलालम। देखा, हमारा आइडिया सक्सेस हो गया है। ये क्या हो गया? देख, मैं भज्जी, ये शक्ति याद है ना? अच्छी तरह याद है। पर मैं कौन हूँ? अरे अपने सीनियर के लिए जो प्लान बनाना था वो भी याद नहीं है क्या? हाँ, वो तो याद है, याद है। कौन सीनियर? अबे अपने संतोष सर। ओ, अब संतोष सीनियर बन गया क्या? अरे झगड़ा मत करो, काम की बात करो। अरे छोटी सी गलती हो गई। कैसी यार। गलती? कैसी गलती? अरे इसके कहने पर जो ग्रीटिंग कार्ड भेजा था उसे तो सीनियर ने फाड़ कर फेंक दिया। ओ, मेरी जुबान में क्या खराबी है? खराबी तेरी जबान में नहीं, नो दिमाग में। प्रॉब्लम। ऐश्वर्या राय अगर काली होती तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती। तूने एक ही झटके में सारा मामला ही खत्म कर दिया। उन्होंने फाड़ के फेंक दिया ये तो तुम लोगों ने देखा, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा होगा ये मैं जानता हूँ। किसके वोट हो सकते हैं ये? मुझे बस स्टॉप पे मिली थी उसके, या मेरे ऑफिस में जो लड़की है उसके। उसके तो नहीं हो सकते। सर, क्या छुपा रहे हैं? अरे ये तो गेम है। सही तरीके से रखेंगे तभी तो लिप्स एक दूसरे से मिलेगी ना। मैंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया। मैं जा रहा हूँ। कहीं इसके नहीं। क्यों हंस रहा है बे? जो भूल गया वो याद आ गया क्या? या पागल हो गया है? इसको क्या क्या याद बात आएगा? कर रहे हो? भूल न जाऊं इसलिए सब कुछ लिख के रखा है। क्या लिख के रख लिया है? यकोशिकाले लपोत्री यमोत्रियालकी मकका। ए! मलई में मैंने गलत लिख दिया। हिंदी। लिप कार्ड भेजकर सीनियर के दिल में प्यार पैदा करने का नया आइडिया है। क्या था? एक और नया आइडिया? हाँ। हमारा सीनियर चुपके से लिप कार्ड देखने के लिए एलिजा तक को ऑफिस से बाहर निकाल दिया। सोचो क्या सीन होगा। और फिर वो चली गई। ऐसे कैसे हो गया? अब क्या करेंगे? वो गुस्से से गई होगी। अरे तू अभी अपने दिमाग से सोच रहा है, जरा दिल से सोच के देख। इस वक्त सीनियर अपने बेडरूम में उसी के बारे में सोच रहे होंगे। अरे एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो है ना? देख कर नहीं चल सकते? जॉगिंग करते समय इधर उधर नहीं देखते। लगता है नस खिंच गई। 1 मिनट, थोड़ी सी जलन होगी। हाँ, तुम फिक्र मत करो, दर्द थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा। मैंने दवा लगा दी है। यू डोंट वरी, ओके? गेट अप, जस्ट गेट अप। अभी दर्द नहीं हो रहा है ना? ये 2 बार और लगा लेना, ठीक हो जाएगा। रख लो इसे। नहीं, रहने दो। क्यों? मैं लड़की हूँ इसीलिए तुम ये लेना नहीं चाहते ना? नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ। कैसे? हम 2 बार मिल चुके हैं। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। हम एक बार मॉल में मिले थे और दूसरी बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर। याद आया तुम्हें? Anyway, nice to meet you. I'm Indra and working at Avon Cosmetics. A1 Cosmetics Yes. में बहुत बढ़िया कंपनी है। ये अभी तुम रख लो, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। ओके? ओके। तुम इसे याद से लगा लेना। Okay. टेक केयर, बाय बाय। बाय। नाइस गर्ल।
भूल ना जाऊं इसलिए सब कुछ लिख के रखा है। हर बार सीनियर मुझसे यही पूछ रहे थे शादी के बारे में। Cheers! क्या टेस्ट है। ये सब अपने इंडिया में कहाँ मिलने वाला। अरे उधर देख, यहाँ तो लड़कियाँ भी ड्रिंक कर अरे रही उधर हैं। क्या देखूं, इधर देख। पता नहीं चीनी किस गधे ने मलाई कह दिया कि शराब पीना बुरी बात है। ए उधर देख, उधर लड़कियाँ पी रही है, उधर देख, उधर लड़कियाँ पी रही है। लगता है यहाँ नहीं पीने वालों को छोटा आदमी समझते हैं। आहा, जब फोटो से सिप लेती है तो कितना अच्छा लगता है। व्हाट अ ब्यूटी, चाइना ब्यूटी। यू आर करेक्ट। अरे पीने हाँ? तो पीने का बहाना चाहिए। ए भाई क्वार्टर है क्या? नो क्वार्टर, ओनली स्मॉल एंड लार्ज। ऐसा क्या? एक पैक का 100 रुपया। ए 4 लार्ज पैक दो। अरे रे रे। ए, चखना। पैसा मैं उधर दे दूंगा, बिल भेज दो। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तू मद्रास से आया क्या? तुम्हें कैसे पता चला? तुम भी वहीं के हो क्या? ये पीली थैली मलेशिया में चल सकती है, लेकिन देशी तरीका नहीं चलता। ए, तू इस तरह सर पे गमछा बांध के, लुंगी बांध के यहाँ पर आया, तभी मैं समझ गया कि तू हमारे स्टेट का है। उधर देख कैसे पी जाती है। ऐसे पी जाती है क्या? लगता है चख रही हैं। ची ची तूने क्या किया? मैंने तो एक साथ डकार ली। ए, उसे पीना कहते हैं क्या? नहीं, गर्दन नीचे करके सुर्र से एक ही घूंट में गटक गया तू। ये देख, कान में बीड़ी, सर पे गमछा। अबे मद्रास से मलेशिया तक ये पीली थैली लेकर पैदल आया है क्या? हम लोगों को इतना सस्ता समझता है क्या? हम लोग मामूली नहीं है। हमारा सिर्फ गेटअप ही फेमस नहीं है, हमारा ये भी फेमस है। कौन बिल मांग रहा रे? अच्छा सीनियर, मैं बस पकड़ने जा रहा हूँ, ऑफिस का टाइम हो रहा है। एक ही ऑफिस में तो साथ ही जाएंगे ना? जा तो सकते हैं, लेकिन ये ट्रेन से जाएंगे और मैं बस से जा रहा हूँ। किस लिए? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? जब किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है तो उसे अवॉइड करता है, वैसे ही मुझे ट्रेन से एलर्जी है, इसलिए मैं बस से जा रहा हूँ। ट्रेन से एलर्जी? अरे रे रे, टाइम हो गया, जल्दी बताओ। टाइम हो गया है। ओके, शॉर्ट में बताता हूँ। संडे को जुम्बा जुम्बल माला नाइट क्लब से टायर्ड होके मैं घर गया। मंडे को मैं लेट उठा, ऑफिस जाने में लेट हो रहा था, तो जल्दी से मैं तैयार हुआ, सीधा प्लेटफॉर्म पहुंचा। मलेशिया की इलेक्ट्रिक ट्रेन की स्पीड तो तुम जानते हो। जैसे ही मैं घुसा, दरवाजे में मेरी मुंडी फंस गई और उसके बाद बहुत कोशिश की निकालने की, मगर जानते हो लास्ट पे क्या हुआ? मेरी याददाश्त चली गई, कुछ भी याद नहीं रहा। डॉक्टर की गोलियां खा के मेरी मेमोरी बदल गई। सुबह 6 से शाम 6 तक का एक दिमाग, शाम 6 से सुबह 6 तक का दूसरा दिमाग। मेरी मेमोरी लॉस हो गई। लॉस हो गया तो मेरे लिए प्लस हो गया। क्या कहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी मेमोरी प्लस हो गई। ओके, थैंक यू। तो फिर मैं बस पकड़ता हूँ। बसों का हाय, जूनियर सीनियर, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। बहुत दिन के बाद मिल रहे हो, आजकल हो कहाँ? अभी बताता हूँ। हैं? जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, जिसका वीजा एक्सपायर हो गया है, जो बेकार भटकते रहते हैं, उन लोगों को ढूंढकर अरेस्ट करवाने के लिए मेरे साथ पुलिस डिपार्टमेंट ने एक एग्रीमेंट किया है। अच्छा, ये कौन है? ये मेरा दोस्त है, मद्रास से यहाँ घूमने आया। अच्छा, हाँ, मैं घूमने आया हूँ। भाजी, ये काफी दिन पुलिस में थे, हाँ। अब गोल्डन डिटेक्टिव एजेंसी में काम करते हैं। क्रिमिनल इनके नाम से कांपते हैं। कितने लोगों को अरेस्ट किया इन्होंने? हाँ। 70 हाफ मर्डर, 50 फुल मर्डर, 25 रेप केस, 25 आतंकवादी। मैंने और- पकड़ा है। नहीं, मतलब आपने पकड़ा है। सही कहा। जो एक इंसान को देखकर पहचान जाता है कि वो क्या करता है, कैसा है और कौन है, दैट इज मिस्टर मेनन। कौन है वो? मेनन। ओह, थैंक यू। ओके, नाइस टू मीट यू। अच्छा, ये मुझसे मुंह की छुपा अरे रहा है? क्योंकि ये मद्रास का है। नो, मद्रास के तो ये बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि मद्रास का नाम अब चेन्नई हो गया। अब मैं समझा, कॉमेडी कर रहे थे। लेकिन काम के बारे में सीरियस है? हैं? मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया, हाँ, मुझे एक जाना मिनट पड़ेगा। भाजी, इधर आ, इधर आ। साहब काम से जा रहे हैं, तू इनके साथ निकल जा। सर, स्कूल मैं इनके साथ क्यों जाऊँ? लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं, वो मद्रास से मैं अकेला आया हूँ ना। कोई भी मुझे देखता है तो डर जाता है। Come on, बैठ जा। come on, come on, sit down. चला। अरे साहब, आपने खाना खाया? पहले मिस हो रहा है। नो,
ऊपर वाला मेरे साथ है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस थोड़ी तकलीफ हो रही क्या है। तकलीफ है सर, मुझे बताइए ना। तूने जो मेरे कंधे पे हाथ रखा है, हाँ? उसके कारण मेरे पूरे बदन में करंट दौड़ रहा है। हाथ तू कंधे तक ही रखना, कमर तक मत लाना, समझ गया क्या? सर मुझे तो लेफ्ट में जाना, आप सीधे कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन इधर ही तो क्या कहा है। पुलिस स्टेशन, लेकिन क्यों? अरे वहाँ पर एक बगैर पासपोर्ट वाले को पकड़ के क्या रखा बात है। करें सर, मेरे जैसे किसी बिना पासपोर्ट वाले को पकड़ के रखा है अरे क्या? भाई मैं तेरी नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। ओह तो ये बात थी। अब मैं उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि वो भी क्या याद बात है रखेगा। सर, इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा देंगे? हाँ? सर हाँ? सर हाँ? अरे बाप रे, कितनी बार कहा कमर मत पकड़ना, फिर भी वो नहीं माना। लेकिन एक बात, मैंने जब उससे कहा कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तभी उसने मेरी कमर पकड़ी। जानबूझकर उसने ऐसा किया, जरूर कुछ गड़बड़ है यार। ओह नो, होल्ड ऑन प्लीज, हेल्प मी। संभल थैंक के। यू। सॉरी It's okay, it's सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। ट्रेन मिस होने वाली थी इसीलिए। आई एम सॉरी। ये लोग कितना अच्छा गा रहे हैं ना। सर सर गुड मॉर्निंग। हेलो सर। हाँ, ओके। सर सर ये क्या है? मेरी शर्ट है। मैंने आपकी शर्ट के बारे में नहीं पूछा, ये मार्क क्या है? ये लिप मार्क है। लिप मार्क यहाँ कैसे आया? अब वो ये नई शर्ट है, नया डिजाइन है, नया डिजाइन। हाँ जा तू भी ले ले। हाँ पकड़ लिया। अरे आहा, लिप मार्क शर्ट आया ये तो समझ गया, लेकिन ये बाल शर्ट पे कहाँ से आया? ये मेरी शर्ट पे कैसे आया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ से आया? ये सोचना मेरा काम हाँ। है, तू अपना काम कर। ये बाल कैसे आया ये तो बता कहा दो। ना तू अपना काम कर, जा यहाँ से। यस सर। मैं हूँ सीनियर, तू मेरा असिस्टेंट। गेट अपनी आउट। किडनी पर जोर देना पड़ेगा, आखिर कहाँ से लेकिन आया मैं ये समझ बाल? हेलो। हेलो, आई एम इंदिरा हियर, कैन आई स्पीक टू मिस्टर संतोष? यस, संतोष बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं कौन? आज सुबह ही तो ट्रेन में मिले थे, इतनी जल्दी भूल गए क्या? क्या कहा? इंदिरा बोल रही हो? यस। बहुत अच्छा लगा, थैंक्स। मुझे बहुत अच्छा लगा। इंदिरा गांधी का फैन हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मेरा नाम और नंबर कैसे आया? तुम्हारा आई कार्ड मुझे अपने बैग में मिला। हाँ? क्या कहा बैग में? जब तुमने मुझे ट्रेन में मदद की, तब तुम्हारा आई कार्ड गिरकर मेरे बैग में आ गया। ये बात है? ऐसा कब हुआ पता ही नहीं चला। इसे तुम्हारे ऑफिस में भिजवा दूं मैं? नो 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 नो, मेरा आईडी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और को मत देना, मैं खुद आकर ले लूंगा। हम कहाँ मिलेंगे? शाम 5 बजे जे बार्टन सेंटामैन में मिलते हैं। ठीक है, 5 बजे। 5 बजे। या ओके।
ओह, अभी तो 7 घंटे बाकी हैं। जेबर्टन सेंटामेन एंड डेक्रेसी, डेवान बंदरैया, कुआलालंपुर। कॉलेज के लड़के ऐसे इंतजार करते हैं। हाय। हाय। सॉरी, इंतजार तो नहीं करना पड़ा। नहीं, अभी आई एम आया। लेट। आपका आई कार्ड। थैंक्स। तुमने भी अपनी एक खास चीज मेरे पास छोड़ी है। क्या है वो? पहले ये और दूसरा तुम्हारा बाल जो मेरे पास में है। ठीक है, जो तुम्हारी चीज मिस हुई थी वो मैंने लौटा दी, लेकिन जो चीज मेरी मिस हुई है वो तो तुम नहीं लौटा सकते ना। हाँ ठीक कहती हो। तुम यही पहन के ऑफिस गए थे, किसी ने देखा नहीं? देखा भी और पूछा भी, पर मैंने संभाल लिया। कह दिया कि शर्ट का नया डिजाइन है। ओह, काफी देर से मैं कुछ खाने के लिए सोच रहा था। चलो साथ में कुछ खा लें, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। हाँ क्यों नहीं। एनीवे, तुम काफी स्मार्ट लगते हो, लेकिन थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लोगे तो और स्मार्ट हो जाओगे। आज के पहले कभी सोचा नहीं, लेकिन अगर तुम कहती हो तो इस बारे में सोचूंगा। मैं यहाँ रोज आती हूँ, अगर तुम भी रोज आओगे तो मुलाकात होती रहेगी। मुझे देर हो रही है, अभी मुझे जाना है। कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। बाय। जितने अच्छे इसके लिप्स हैं, उतना ही अच्छा बोलती भी है। बड़ी प्यारी लड़की है। स्विमिंग पूल में नहाते हुए मुझे अपने गांव की तालाब की याद आ रही है। याद करके क्या करेगा? अबे चुप कर। मैं उस तालाब में बचपन से नहाता आ रहा हूँ, मैं उसे भूल कैसे सकता हूँ यार। बहुत याद आती है। याद तो आएगी ना। देख मैं डुबकी लगाता हूँ, तू मुझे पकड़ लिया तो गिफ्ट फ्री। खाने के वांदे हैं, तू मुझे गिफ्ट देगा? बकवास बंद कर। सत्तू दूगा तीगा। क्या कर रहा है? मैं मलाई में 1 2 3 बोल रहा हूँ। तुझे हिंदी ठीक से आती नहीं और मलाई बोलने का? तुझे पानी में ढेर कर दूंगा। अरे कहाँ गया? साले रुक। What nonsense? Who are you? Put me down. क्या ये? मुझे पकड़ने के बदले लड़की को पकड़ लिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ब खुद मेरे हाथ में आ गई। मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुमने मुझे पकड़ा है। मैं पानी के अंदर सांस रोक रही थी। सांस रोक रही? ये कैसे हो सकता है? अरे इतना भी नहीं समझता, नाक बंद कर। मजाक उड़ा रहे हो? सोच समझ कर बात करो। मैडम एक्सक्यूज मी, आप पहले नीचे तो उतरो। खुद आपने गलती की है और इसे डांट रही हो। तुम मुझे जानते नहीं हो। अभी तक तुमने बताया ही नहीं। मुझसे बात करना छोड़ के इससे बात क्यों क्या कर बात कर रहे रहा Hey you, damn it! मैं बहुत शरीफ हूँ मैडम। हाँ, गिनीज बुक में इसका नाम लिखा है। आई एम द सोल प्रोपराइटर ऑफ निक्को होटल। आई एम द ऑपरेटर ऑफ दिस प्रोपराइटर। मुझे समझ में नहीं आता क्या बक रहे हो। अरे यार, ये नाराज होकर क्यों जा रही है? मलेशियन लड़कियां तो फ्री होती हैं। अरे यार कौन जाने, चल अपन बाहर निकलते हैं। चल बहुत देर हो गया, चलते हैं। तुझे जाना है तो जा, पानी में तुझे लड़की मिली है, अभी तक मुझे नहीं मिली। आई विल ट्राई माई लक। लगे रहो। हे भगवान, ऐश्वर्या जैसी आईज, सुष्मिता जैसी साइज, प्रियंका जैसी हिप, रेखा जैसी लिप, ये सब मिला के एक लड़की बनाकर भेज दे मेरे लिए। तेरा पासपोर्ट किधर है? पासपोर्ट चाहिए आपको? हाँ। पासपोर्ट ऊपर है, ऊपर जाओगे? ऊपर है? ओके। दीदी, तुम मुझे उठा क्यों रही थी? बताओ। मैं ये देख रही थी कि पानी के अंदर का वजन और पानी के बाहर का वजन बराबर होता है क्या? क्यों दीदी? नहीं, एक लड़की ने मुझे स्विमिंग पूल में उठा लिया। कौन था? मलेशिया का या चाइना का? नहीं रे, हमारी तरफ का था। हमारी तरफ का था? इंडियन था? हाँ बाबा हाँ, इडियट कहीं का। हमारे माँ बाप तो इंडिया में पैदा हुए थे, लेकिन तुम मलेशिया में पैदा हुई। जब से आई हो बस सोच में ही डूबी हुई हो। अच्छा ये बताओ दीदी कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे डर सा लग रहा है। कैसा डर? बताया ना तुझे। क्या बताया दीदी? निको होटल को वो अपना खुद का होटल बता रहा था। ठीक कहा, हमारे देशवासी ऐसे ही हैं, थोड़ा झूठ बोलते हैं लेकिन दिल उनका साफ रहता है। अच्छा दीदी, कहीं वो तुम्हें छोड़ ना दे इसी बात से घबरा रही हो ना? सॉरी दीदी,
मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा अब मैं तुम्हारे स्टार देखती हूँ, मुझे सच सच बताना। हाँ मैं तुमसे जो भी पूछूं उसका सही जवाब देना। तुम्हारे हर जवाब पर मैं उसे 10-10 मार्क्स दूंगी। पानी में उठाते समय उसने तुम्हें गले लगाया? नहीं। और कहीं छुआ क्या? नहीं। तो फिर मेरे हिसाब से वो लड़का बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। अब तुम सुनो, इंडियन होने के नाते मैं उस लड़के को पासिंग मार्क्स देती हूँ। 35 आउट ऑफ 100, ओके? क्या हो रहा है भाई? 100 में 35 पढ़ाई के लिए मार्क्स दे रही हो क्या? नहीं, दीदी को कोई पसंद आ गया है। Is it? Hey, careful, darling. You already hurt yourself. Don't worry, Papa. I'll be fine. Okay, take care. अपना Okay. ख्याल रखना। Bye. बाय बेटा। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, प्यार के लिए इजाजत दे दी। ओके। तुझे ही आंखों में तू बसी, उसमें दिल नहीं रहता यार, जब हो जाता है प्यार। देखूं तेरा ही सपना, जब से देखा एक बार, बस में दिल नहीं रहता यार, जब हो जाता है प्यार। देखूं तेरा ही सपना, जब से देखा एक बार। ये शादी का मामला है, आपस में दोनों कुछ भी कर लें, लेकिन परिवार की इजाजत लेना बहुत जरूरी है। तुम नहीं जानती, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उम्र ही कुछ ऐसी है। तुम हिंदी बहुत अच्छा बोलती हो। तुम इंडियन हो क्या? यहाँ नौकरी करने आई हो? नहीं, मैं एक मलेशियन इंडियन लड़की हूँ। मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन मेरी माँ है। मेरी छोटी बहन पढ़ाई कर रही है। नहीं, वो तुम रे रे करके बोल रही थी ना, इसलिए पूछा। ओके ला, टेक केयर ला, थैंक्स ला, यही कहते क्या? हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मलेशियन लोग अपनी लैंग्वेज में हर वर्ड के बाद ला लगाते हैं। पर ज़हबता इनी सया हरप्पन दरियू। क्या 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 कहा? क्या कहा तुमने? मलई लैंग्वेज में तुम्हारी तारीफ की मैंने। Thanks. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी लड़की मिलेगी। कल सुबह जॉगिंग पर जरूर आना भूलना नहीं, ओके? Good night. गुड नाइट। कल जॉगिंग पे जरूर आना, भूलना नहीं। जरूर आऊंगा। मैं आ रहा हूँ इंदिरा। मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा होगा इसने? उधर ही है, राइट साइड से तीसरे बॉक्स में रखा है। इधर उधर क्या ढूंढ रहा है? शक्ति को पता चला तो सब गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन उसे छुपाऊं कैसे? आइडिया। कौन होगा इस वक्त? शक्ति, सीनियर। शक्ति, सीनियर, सीनियर आप इतनी सुबह सुबह चलो जॉगिंग पे चलते हैं। जॉगिंग? हाँ, बाकी लोग कहाँ पर हैं? वो सब अंदर सो तो रहे फिर तुम भी सो जाओ, जाओ। हाँ, हैं। ये कब से जॉगिंग पे जाने सो जाओ। हाँ, सो रहा हूँ। घर पे चिट्ठी लिखी? हाँ। और पैसे भेजे? भेजा नहीं, भेज दूंगा। बड़ा लेट हो गया ना? हाँ सीनियर।
Uhrzeit von Wien mit Kurzwagen von Graz. Planmäßiger Punkt 13:36 zur Weiterfahrt nach Paris über Augsburg und Stuttgart. इसी टाइम में उससे मिला था। क्या बात है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, किसी काम में फंसी होगी। अरे वो अभी तक आई नहीं, क्या बात है? वाह, वादा तो किया था। ओ, अगर आ गई तो सीनियर पूछेंगे तो क्या बोलूंगा? और मैं उसके घर का पता भी नहीं जानता, क्या करूं? बहुत देर हो गई लेकिन लगता है ट्रेन लेट है। ट्रेन आ गई। दूसरी ट्रेन में चलेंगे। जो मैं कहने वाला था तुमने क्यों कहा? तभी तो मुझे सब तुम्हारा जूनियर कहते हैं। अभी तक आए क्यों नहीं? कब तक वेट करूं? नहीं आई, दूसरी ट्रेन भी आ गई। शक्ति, मेरी एक बात सुनो, मैं सोचता हूँ इस ट्रेन से चलें, तुम क्या कहते हो? मैं भी वही सोच रहा हूँ। ठीक है, चलो। क्या ढूंढ रहे हैं सर? मेरा एक पेपर उड़कर यहाँ आया पेपर आया है या कुछ और आया? ये पकड़ लिया। यही है ना? यही है। आगे फिल्म में कैमरे के सामने आने वाली लड़की यही है जिसका बाल आप इतने गौर से ढूंढ रहे हैं? ये कोई मामूली बाल नहीं है, कीमती बाल है। ओह, मैंने तो इसे मामूली सा छोटा सा बाल समझा था, पर ये तो काफी लंबा है। मलेशियन है ना, इसलिए। मलेशियन लोग शैम्पू बहुत यूज करते हैं, बहुत सॉफ्ट है ना? नहीं रे, इम्पोर्टेंट शैम्पू यूज करते हैं, इसलिए गोल्डन है। चल जा। इंडिया से आके उड़ती चिड़िया के पंख गिनता हूँ मैं, और ये मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। मुझसे झूठ बोल रहे हैं। हाँ, चल जा यहाँ से। चला गया। नहीं नहीं, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ये कौन सी कंपनी में काम करती है? कहा था। ओ, गॉट इट। कनेक्ट मी टू एमडी। सर, आई एम संतोष हियर। सर, आज दोपहर बाद छुट्टी मिल सकती है? सर, थैंक यू सर। सर, मैं आज छुट्टी ले सकती हूँ? मुझे एक बहुत अर्जेंट काम है सर। ओके सर, बाय बाय। अरे सुन। हाँ, अब क्या? हाँ, क्या सर? मैं दोपहर के बाद छुट्टी पे जा रहा हूँ। क्यों? इवनिंग में काम है। अभी तो आए हैं, अभी छुट्टी ले रहे हैं? तबीयत ठीक नहीं है, कान? तबीयत खराब है या दिल? क्या बड़बड़ कर रहा है? नहीं, बस यूं ही। हाँ। ये बात है। हेलो। हेलो, कम इन, हैव अ सीट। क्या बात है? क्या फिर से कुछ मिस कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो मुझसे मिलने आए इसलिए ऐसा पूछा। कोई खास बात नहीं है, मिलने का दिल किया इसलिए मिलने के लिए आ गया। हेलो। यस सर। इंदिरा प्लीज। प्लीज वेट फॉर सम टाइम, आई विल इन्फॉर्म हर। थैंक यू। ओके, कोल्ड ड्रिंक्स या हॉट कॉफी? कुछ नहीं। जस्ट अ मिनट। हेलो। ओह या, कमिंग। थैंक यू। ओके, हाँ, उन्हें बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। बाय। सॉरी सर, मेरे गेस्ट आए हैं, मुझे उनसे मिलना है। प्लीज इफ यू डोंट माइंड। हाँ, थैंक यू सो मच। चलें? ये गेस्ट तुम्हारा कोई रिलेटिव है? नहीं नहीं, मुझे लगता है मुझसे कोई मिलने आया है।
फिर एनीवे थैंक्स फॉर कमिंग, दोबारा जरूर आना। ऑफ कोर्स। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाई। तुम मुझसे मिलने आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम सो हैप्पी। हम लोग शाम को मिलते हैं। नो प्रॉब्लम। No problem. ओके, बाय बाय, टेक Bye. केयर। यस ओके सर। या एक्सक्यूज मी लीना, Yeah? कौन आया है मुझसे मिलने? वो वहाँ बैठे हैं। हाय, हेलो। हाउ आर यू? तुम यहाँ कैसे? फाइन, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? सच कह रहे हो? मैं तुमसे मिलने के लिए अपने सीनियर से झूठ बोल मैं कर उनसे आया मिली हूँ। हूँ। ऐसा क्या? हाँ, जस्ट लाइक दैट। मेरे पैर में चोट लगी थी, तुमने दवा हाँ। दी थी, तब से तुमसे मिलना चाह रहा था। एक्चुअली तुम्हें थैंक्स कहना था, पर तुमसे मुलाकात नहीं हाय हो पाई। इंद्रा, हाउ आर हाय, यू? लेट मी इंट्रोड्यूस। दिस इज शक्ति। Hi. दिस इज Hello. प्रिया। ही इज Hello. माय वेरी गुड फ्रेंड। नाइस टू मीट यू। गोइंग? या बाय बाय, सी Okay. यू। बाय। तुम क्या कह रहे थे? आज मेरी छुट्टी है, हाँ? इसलिए तुम्हें ट्रीट पर ले जाना चाह रहा था। ट्रीट किस लिए? मेरा पैर ठीक किया ना तुमने? थैंक्स, लेकिन अभी मुझे काम है, मैं इंतजार करूंगा। लेट हो जाएगा। कोई बात नहीं। ओके ला, वेट करना चाहते हो तो हाँ. करो। बाय। ये लो वेजिटेबल चाट, एंजॉय द पार्टी। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो? हाँ, क्या बात है? अरे मैं बताता हूँ यार, कंपनी वालों ने इनका 3000 का इंक्रीमेंट दिया है। अरे मैं बताता हूँ, इनकी बहन की जो शादी हुई थी ना, वो माँ बनने वाली वो भी होगी। छोटा भाई फर्स्ट क्लास पास हुआ होगा। वो भी नहीं, आपने अपने गांव में कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी। वो भी तो नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे बैठ, तो क्या अरे कर बैठ, बैठ। तुम बैठ हमें जा। आधी बात बताकर आगे कुछ भी नहीं बता रहे हो। कहीं शादी की बात तो नहीं कर ली? हैं? जरूर बिल्कुल यही यही बात है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, एलिसा के साथ ही क्या है बे? चल रहा है। यही कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, तो एक बात और सुनो। उधार चुका के एक ने पूछा, क्या पूछा सीनियर? जाल से छूट के उड़ना न चाहे, फिर से फंस जा तेरा दिल अगर चाहे। इसका इसका मतलब मतलब? उड़ के वापस आना चाहता है, जाल में आके फिर से फंसना चाहता है, यही कहा। सुपर सुपर। पुरानी यादें अगर वापस बुलाएं, तो पास जाएं या दूर चले जाएं। इसका मतलब? अरे मतलब को मारो गोली, जो जी में आए बस वो करो। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आगे क्या सुनो। बात है? दिल की बात जुबान पे आए तो क्या करें, छुपा ले दिल में या किसी से कहें। क्या मतलब? यानी भगवान के पास जाकर किसी ने पूछा, हाँ। बता भगवान जिंदगी का मतलब क्या है? क्यों पहलियां बुझा रहे हैं सर? अगर जीने के बाद इस जिंदगी का पता चले तो भगवान किस लिए है? यही हाँ। सवाल उसने भी पूछा था। क्यों पूछा? बताता हूँ, सुनो। हाँ, चोट खाने के बाद भी जीना चाहे, हाँ। तो बता भगवान की इंसान क्या करे। हाँ, इसका क्या अब मतलब? उसका सब मतलब? कुछ पूछने के बाद भगवान ने पूछा, बता तेरी राय क्या है? सही पूछा, सही पूछा। सही, एकदम सही, एकदम सही। हाँ सीनियर, भगवान ने क्या कहा बताइए ना, क्या कहा? हाँ हाँ सीनियर, हाँ, बताइए ना क्या कहा? क्या कहा ऊपर वाले ने? सीनियर सीनियर बताइए ना, शांत, बताइए ना। शांत, सीनियर शांत। सीनियर हाँ, हाँ। सीनियर, मैं पूछ रहा हूँ, बताइए ना। बताता हूँ। हाँ। क्या कहा ऊपर वाले ने? बताइए ना शांत प्लीज। हो जाओ। बताइए ना सीनियर, क्या कहा ऊपर वाले ने? बताइए ना। ए चुप कर। फिर कभी बताऊंगा। सीनियर, ऊपर वाले ने क्या अरे, बताया? क्या ये कहाँ बताया? है? तूने इतनी जिद की कि वो पार्टी छोड़कर चले गए। इतनी अच्छी पार्टी चल रही थी, तुझे जिद करने की क्या जरूरत थी? ए चिल्ला मत। सीनियर ने जो कहा, उनकी बात में कुछ दम है। मैं तुझे कितना भी समझा लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे यार, एक आलू का परोठा तो बोलना। ए खाना बंद कर, कस्टमर को क्या दूंगा मैं? अरे चुप ना यार, कैसा चिकन है? इसमें नमक भी कम है। अगर चिकन में नमक कम है तो फिर खा क्यों रहा है? अरे यार कोई देख लेगा। ए, अभी तक तो मैंने आधा ही खाना खाया है, ज्यादा बोलेगा तो पूरा खाना खा जाऊंगा। जरा रुक, फोन आया। हाँ हाँ, जाके देख। हेलो? तब तक मैं थोड़ा और खा लेता हूँ। या श्योर या। अच्छा सुन, एमडी के यहाँ गेस्ट आए हैं, मैं उसको मसाज करके आता हूँ, तू यहीं रुक। ए, तू कब से मसाज करने लगा बे? अब ये भी समझाना पड़ेगा। इंटरव्यू के टाइम बॉस ने पूछा कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या है, तो मैंने कहा मसाज जानता हूँ। अब बॉस के यहाँ कोई आया तो वो चाहते हैं कि मैं उनका मसाज करूँ। अब तू यहीं मेरा वेट कर, तब तक मैं मसाज करके आता हूँ, समझा? नहीं नहीं नहीं, मैं भी तेरे साथ आऊंगा। तू मेरे साथ क्यों आएगा? यहाँ ये लोग मेरा चिकन फ्राई कर देंगे। ए, तुझे चिकन फ्राई नहीं करेंगे, पोर्क फ्राई कर देंगे। पोर्क फ्राई? ए, पार्टी बहुत बड़ी लगती है, जो टिप मिलेगी ना आधा मुझे देना। हाँ ठीक है। रुक जाओ, लगता है हम लोग गलत कमरे में आ गए मैडम। मुड़ जाओ। हम मुड़ नहीं सकते। कहा ना मुड़ जाओ। तुमने मुझे पहचाना नहीं? हेलो, उस दिन जिसे आपने देखा था वो मैं नहीं हूँ। उसने देखा था, मैं नहीं हूँ। क्या कह रहा है तू? जो तू कह रहा है। तुम इस वक्त बाहर जाओ।
वो क्या है कि हम शुरू से साथ में रहते हैं। ये मेरा चेला है, मैं इसका गुरु हूँ। ये मेरे बगैर रह नहीं सकता, इसलिए मैं इसके साथ ही रहता हूँ बाहर हमेशा। जाते हो या नहीं? सुना नहीं, आउट। जा बाहर। तू कहता है तो चला जाता हूँ, लेकिन लगता है आज तेरा बैंड बजने वाला है। अब जाना यार। मैडम आपको कहाँ तकलीफ है? पहले उस पागल को बाहर भेजो। वो तो चला गया। बाथरूम में है, बाहर जाने के लिए कहो। ओह सॉरी, बाथरूम को बाहर का रास्ता समझ लिया था। तू कब क्या समझ लेता मैं नहीं समझ पाता हूँ। मेरे होटल के वेटर होकर खुद को मालिक बता रहे थे। ये होटल तुम्हारा है ना? क्या? नहीं नहीं नहीं। पर तुम तो बहुत शरीफ हो ना। आओ बैठो। ये किस लिए? कुछ कहना है? कहो। मसाज करो ना। कहाँ? यहाँ। लेट जाइए। कहाँ पर दर्द है? यहाँ पर। इतना हंसने की क्या बात है? 100 में से 50 मार्क। मसाज करते समय उसने तुम्हें कहीं और नहीं छुआ। मैंने कहा था ना कि वो लड़का शरीफ है। हमारे देश के लोग ऐसी वैसी हरकतें नहीं करते। तेरी बात सही है, उसने कुछ भी नहीं किया। वैसे वो लड़का अच्छा है। अच्छा है, तब तो उसे 100 मार्क्स दूंगी। ए रामू रामू रामू, आजकल मेरी याददाश्त पहले से अच्छी हो गई है ना? तूने मुझको रामू बोला, इसके लिए मैं तेरा बहुत आभारी हूँ। थैंक यू थैंक यू। वैसे मेरा नाम रामू नहीं भज्जी है। अरे भागो 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 भागो। रुक रुक रुक। ए, तू वही है ना जो उस दिन दारू पी के अचार खा रहा था बार में? वही हूँ मैं। आज भी मेरे पास चखने वाला अचार है। अरे मुझे याद आया। याद आ गया ना? हाँ। तो सुबह तक के लिए इसको अपने दिमाग में ब्लॉक करके लॉक कर दे। ओके कर दिया। ए तू इस तरह से भाग क्यों रहा था? इसके ये तो लिए होता है। ये किस लिए? मैंने जमीन लूटी, जायदाद लूटी, लोगों की जेब लूटी। आज मुझे ये मिला, मैंने इसे लूट लिया। ए मलेशिया में इस लोटे का क्या करेगा तू? अरे पंचायत करूंगा। हाँ? मलेशिया में पंचायत? क्यों नहीं? अबे गधे, गाँव में जब चोरी होती है तो 50 लोग जमा होकर 5 लोगों की पंचायत करते हैं। तो यहाँ भी पंचायत करेगा? यहाँ कैसी पंचायत? अरे समझा मलेशिया करो। पंचायत। ग्राम पंचायत को यहाँ इंट्रोड्यूस करूंगा। अयो ग्राम पंचायत को तू यहाँ इंट्रोड्यूस करेगा? हाँ। लेकिन गर्मी हो, सर्दी हो, ठंडी हो, बरसात हो, तू तो एक ही ड्रेस में दिखता है। पंचायत के समय बदल लूंगा ना। पर पंचायत का पंच कौन होगा? मेरी माँ है ना। मलेशिया में तेरी माँ? हाँ। मलेशिया माँ। अच्छा तू ये बता, तेरी माँ कुर्सी में बैठकर पंचायत करेगी या नहीं जमीन नहीं, मलेशिया आने के बाद मेरी माँ नहीं रही। पर? ये क्या बोल रहे है तू? अरे वो मैडम बन गई। अबे मलेशिया के रास्ते में तेरी माँ कहीं भटक ना जाके देख। मलेशिया माँ, मैडम मैं आ रहा हूँ। अरे यार, मुझे तो लगा था कि इंडिया में ही ऐसे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ भी वही हाल है। आज पता चला कि मैं गलत था। तो तुम यहाँ अकेले रहते हो? नहीं, साथ में। ओह। दोस्तों के साथ में, लेकिन अभी कोई नहीं है। प्लीज कम। थैंक यू। लुक्स नाइस। थैंक यू प्लीज। क्या है ये? कौन सी डिश बना रहे हो? तुम बस देखते जाओ। ये देखो। ये कौन सी डिश है? खाओ तो। सो हॉट। काफी टेस्टी है। क्या नाम है इसका? एप्पल भजिया। एप्पल भजिया? पहली बार सुन रही हूँ। मैं और बना के लाता हूँ, तुम जाकर हॉल में वेट करो, मैं जूस भी लाता हूँ। ओके। एप्पल भजिया बनाना, ऑरेंज भजिया बनाना, ये सब चीजें बनाकर अपनी वाइफ को जरूर खिलाना। क्या क्या कहा तुमने? अपनी वाइफ को भी खिलाना कह रही हूँ।
संतोष है ना? तुमसे पूछ रही हूँ, संतोष है ना? हाँ, तुम जानती हो उन्हें? हाँ, ही इज माई फ्रेंड। तुम उनसे मिल चुकी हो? कहाँ पर? ट्रेन में मिले थे, उन्होंने मेरी हेल्प की थी। उस इंसिडेंट के बाद मैंने ट्रेन से जाना ही छोड़ दिया। मैं अब बस से जाने लगी हूँ। ट्रेन में जाने की हिम्मत ही नहीं होती। तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, तुम जूस पियो। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। तुम अचानक इतने नर्वस क्यों हो गए? नहीं कुछ नहीं है, तुम जूस पियो ना। इंदिरा, तुम मेरी एक हेल्प करोगे? हाँ बताओ। तुम मुझे जानती हो, ये संतोष सर से मत कहना। क्यों? उन्होंने इस परदेश में मुझे अपनों की तरह प्यार दिया, मेरी बहुत हेल्प की है। मैं अपनों से कहीं ज्यादा उनकी इज्जत करता हूँ। मैं यहाँ तुमसे मिलता हूँ, ये जानकर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो कहते हैं पहले सेटल हो जाओ, उसके बाद जो करना चाहो करो। ये बात उन्हें पता चली तो वो नाराज होंगे। तुम उनसे कुछ मत कहना प्लीज इंदिरा। ओके, अगर तुम्हें इससे तकलीफ होगी तो मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन एक बात, तुम भी उनसे हम दोनों के बारे में मत पूछना। कहाँ मिले, कब मिले, क्या बात की। ओके ला? ओके ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। थैंक्स फॉर द ट्रीट। इसीलिए समझा रहा हूँ। नहीं सर, मेरी गलती नहीं थी। वो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर सर। सही तरीके से काम करोगे तो तकलीफ नहीं होगी। हेलो मिस्टर सर। संतोष। हेलो, तुम हाय। यहाँ? हाँ, दोस्त से मिलने आई थी ऊपर। वहाँ ऊपर? मैं पर। भी ऊपर ही रहता हूँ। तुम यहाँ हाँ। रहते हो, लेकिन मेरा दोस्त तो वहाँ रहता है। चलो कॉफी पीकर जाना। चलो नहीं, ना। मुझे लेट हो गया है, अभी मुझे जाना है, फिर कभी सही। ओके चलो। ओके ला? आओ। क्या है बे? कुछ अजीब सी बू आ रही है ना? लेकिन मैं तो सुबह घस घस के नहाया था। मैं तेरी बॉडी की बात नहीं कर रहा, आसपास कहीं से बदबू आ रही है। ओ, यहाँ तो पूरे सेटअप के साथ काम चल रहा है। ये क्या? ये लोग हंडी चढ़ाकर खाना बना रहे हैं क्या? इन लोगों का स्टाइल देखकर मुझे अपने मुल्क की याद आ रही है। वही तो मैं सोच रहा हूँ। और मैं भी। अबे ये तू यहाँ क्या कर रहा है बे? वो क्या है ना कि यहाँ की इंग्लिश मुझे जमी नहीं, इसीलिए मैंने देशी बनाना चालू कर दिया। क्या अपने अकेले के लिए इतनी दारू बना रहा है? अरे अकेले के लिए नहीं, सबके लिए बना रहा हूँ मैं। सबको अपने जैसा समझाए क्या? अरे नहीं नहीं, जो एक बार इसे पीता है वो मेरे जैसा अबे ही हो जाता है। शैतान, तू शराब का इंस्टीट्यूट चला रहा है? अरे भाई साहब, तुम हमारे गांव वाले हो, तुम भी हमारा साथ दोगे ना? हमारे गांव के नाम पर धब्बा है तू। ये बता कि तू ये सब लाया कैसे यहाँ? अरे आते समय फ्लाइट से लेकर आया था। सड़ा फल, सड़ी बैटरी और ये मटका भी। मटका भी लाया? मटका यहाँ नहीं मिलता क्या? मिलता है ना। लगता है पुलिस आ रही है। चल हम चलते हैं। चल। अरे रे रे रे, तुम लोग डर क्यों रहे हो? पुलिस वाले आते हैं, थोड़ा सा चढ़ाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अबे गधे, तूने यहाँ भी आकर किसी को हाँ, नहीं तुम छोड़ा? लोग यहीं पे रुको, मैं उन्हें पटा के आता हूँ। अरे इंडिया से यहाँ कमाने के लिए कितने लोग आए होंगे, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। ये सबको बर्बाद कर देगा। आपने बुलाया? बुलाया। क्या बात है? मेरा एक छोटा सा काम है। हाँ बताइए। इस रिंग को लगा दोगे? क्यों, आपको लगाना नहीं आता? आता है, लेकिन मुश्किल है। ठीक है, लाइए। ये क्या, कान में तो पहले से ही पहना हुआ है। अरे ये कान में लगाने वाला रिंग नहीं है। फिर कहाँ लगाते हैं? नाभि में? फिल्मों में हीरोइंस को देखा है, लेकिन आप क्यों लगा रही हैं? क्या करें यार, टोपी लगाते हो, सर्विस करते हो, खाना बनाते हो, ऑमलेट बनाते हो और खिला भी देते हो, एक रिंग नहीं लगा सकते हो क्या? लगा क्यों नहीं सकता? चलिए दिखाइए। क्या फैशन है। अच्छा, तो सपने में ही गाना गा लिया। उसने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया, मैं ही सपनों में खोई थी। बेचारा। कौन? वही जिसके साथ तुम गाना गा रही थी, बहुत शरीफ है वो। रुको। ला यहाँ।
300 मार्क्स कितने में से? 100 में से। धीरे से बहना ना, दर्द हो रहा है। नहीं। खाना खा लिया? हाँ खाना खा लिया। आप कब आए साहब? सुबह आया हूँ, कल निकलना है मुझे। इतनी जल्दी? छुट्टी ही नहीं मिली, हाँ। पर शादी में आना भी जरूरी था। हाँ। अच्छा ये कौन है? मेरी बेटी है, अपने छोटे की क्लास में पढ़ती है। हाँ। उन्होंने ही बुलाया इसे। हमारे छोटे की? हाँ साहब। क्या नाम है तेरा? इंद्रा। इंद्रा। अच्छा नाम है। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, खा के जाना। ठीक है। ये लो भैया। अच्छा भैया, मलेशिया में इस वक्त कितना टाइम हो रहा होगा? यहाँ 10 बज रहे हैं, 2.5 घंटे और जोड़ लो, 12:30 बजे होंगे। सब सो रहे होंगे। सब सो रहे होंगे। हेलो, कैसी हो तुम? बैठो डॉक्टर। ठीक हो ना? ये लीजिए मेडिसिन। अरे मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं संभाल लूंगा, ठीक है? 1 2 3 4। ये लो, जाके दवा ले आओ। जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ, ठीक है? ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी ठीक हो जाओगी, बेफिक्र रहो, मैं हूं ना। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? थोड़ी ठीक है। मम्मी, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा एक फ्रेंड है संतोष, वो यही है। ये मेरी माँ है। आते ही इन्होंने मेरी दवा से लेकर हॉस्पिटल तक का सारा बिल चुका दिया है। ये सब कैसे हो गया? किसने किया ये सब? वो हमारे रिश्तेदार का लड़का है। इंदिरा से शादी करने के लिए पीछे पड़ा रहता है। ना पढ़ा लिखा है और ना ही नौकरी करता है, और उसके चाल चलन भी ठीक नहीं है। हम कैसे अपनी बेटी दे दें? कंप्लेंट की थी, अंदर जा चुका है। बाहर छूट के आया तो सीधे यहाँ पर आ गया वो। इंदिरा ने तो साफ कह दिया कि वो दूसरे से प्यार करती है। अब इससे शादी के लिए तुम ही मनाओ बेटा। मनाऊंगा, जरूर मनाऊंगा। इंदिरा, आज तुम्हें डॉक्टर डिस्चार्ज कर देंगे। मैं पेपर साइन करके ठीक है माँ। अच्छा बेटा। प्रिया, थोड़ा पानी तो देना। ओके। अब मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। हेलो, क्या बना रहे हो? चपाती के लिए आटा गूंदने में एक्सपर्ट लगते हो। नहीं, वो तुम्हारा काम देखकर कह रही हूँ। देखिए, आपको किचन में नहीं आना चाहिए। करेक्ट। तुम्हारा ये कानून गेस्ट के लिए है, मेरे लिए नहीं। ओके? इस होटल में मेरे डैडी बराबर के पार्टनर हैं, इसलिए मैं किचन में आऊंगी और डांस भी करूंगी। चलेगा ना? नहीं नहीं नहीं, क्यों आप मुझे बार बार शर्मिंदा कर रही हैं? उस दिन अनजाने में मैंने आपको उठा लिया था। वो बात मैं कब की भुला चुकी हूँ। तो अब क्या चाहिए? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आपको क्यों वक्त दूं? पहले वादा करो, फिर बताऊंगी। ठीक है, बोलिए। वादा करने में हिचकिचा क्यों रहे हो? पहले आपको वक्त क्यों चाहिए, ये तो बताइए। वक्त देने में तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है क्या? बहुत तकलीफ हो रही है। इनी मौका, इनी मौका, इनी मौका। ये पीला झंडा लेके पंचवटी जा रहे हैं क्या? पूछते हैं, जाओ। क्या बे, आज तो तेरा पूरा गेटअप ही चेंज है। वो किसी ने कहा है ना कि सीख सीख के आगे बढ़ो। क्या किसी पंचायत में जा रहा है क्या? नहीं, इलेक्शन में खड़ा होने जा रहा हूँ। इलेक्शन में खड़ा होने का फैसला अभी मलेशिया में? इसके पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, इसके पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। तू क्यों घबरा रहा है रामू? रामू नहीं भज्जी। ठीक है भज्जी। तो सुनो, चाहे एडमिशन हो चाहे परमिशन हो, अगर कोई भी काम पड़े तो मेरे पास आना, मैं ऊपर वालों से कह के करवा दूंगा।
तो मैं चलूं क्या? रुक जा, हम लोगों को तेरे बारे में कुछ डिस्कशन करना है, इसलिए तू भाई के साथ जा जा जा। चल आजा मेरे साथ, आजा। आजा। मकानन पोड़ी चुना अडा सना पोगी मुका। आजा आजा आजा, इस बास के पीछे आजा आजा। जल्दी करो। काम हो गया, इंडिया की इज्जत बचा दी मैंने। तूने क्या किया? मार दिया। इतनी जल्दी मार दिया? क्योंकि ऐसे लोगों को संभालना बहुत मुश्किल है, मारना आसान है। मैंने अच्छा काम किया तो रो क्यों रहा है बे? रुक जाओ, लो लेटर आया है, बाप का लिखा हुआ है, इतना भी याद नहीं है? उन्होंने पैसे के लिए लिखा है, अभी तक भेजा क्यों नहीं? अपने औलाद से उन्हें उम्मीद नहीं है, इसलिए दूसरों को लिखकर पूछते हैं। 2 महीने से पैसे नहीं भेजे, क्यों? क्यों नहीं भेजे? क्यों नहीं भेजे? क्या खर्चा है? किराया देना नहीं है, खाना फ्री है, तो फिर क्या खर्चा है? हैं? अपने बच्चों से बाप को इतनी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए क्या? जिन्होंने अपना पेट काट के तुम्हें पढ़ाया और सब कुछ बेचकर यहां पर तुम्हें भेजा, ऐसे माँ बाप के साथ तुम जो कर रहे हो, क्या वो सही है? जो अपने माँ बाप का भला नहीं कर सकता, वो किसी का भला नहीं कर सकता। क्या किया पैसे का? बताओ मुझे, क्या किया? बताओ, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं। तू नहीं बताना चाहता ना, तो मत बता, लेकिन ये भी सुन ले, तू यहां नहीं रह सकता। मेरी तरफ से आपको प्रणाम। मैं शक्ति का पिताजी चिट्ठी लिख रहा हूँ। पिछले 2 महीने से मेरे बेटे ने पैसे नहीं भेजे। मेरे बेटे को कोई तकलीफ तो नहीं? आप प्लीज़ मुझे साफ साफ बताइए, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है, सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम ही देख लो। तुम लोग अरे मैं क्या करूं? खाली बड़बड़ करने से कुछ नहीं होता। ए, क्या है ये? तुम्हें अस्थमा की बीमारी है, चलो उठो यहाँ से, उठो। अरे भाई, सब काम ठीक से हो जाए, इसीलिए मैं खुद कर रहा हूँ। वो सब मैं देख लूंगा, तुम उठो यहाँ से, उठो। चलो। क्या कर रहे हो भाई? आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं देख लूंगा। आप जाकर आराम कीजिए। अरे बेटा, ये तू कैसी बात कर रहा है? तू भी मेरी तरह चूल्हा चौका संभालेगा क्या? अरे वो पढ़ा लिखा है, सब संभाल लेगा। तुम चलो यहाँ से, चलो। आइए ना, मैं देख लूंगा, आइए आराम से। अरे इतना कांदा क्यों काट रहा है? अरे ये भजिया के लिए कांदा काट रहा है, पूरे गांव को खिलाना है। तुम चलो यहाँ से। देखो भाई, चलो सब ठीक से होना बैठो चाहिए। यार, यहाँ बैठो। अरे आप पिताजी से बात कीजिए, मैं काम संभालता हूँ। ठीक है। सुनो, भजिया स्वादिष्ट बनना चाहिए। शक्ति, इस वक्त तुम ही हमारे चीफ हो, तो तुम ही बताओ कि कौन सी खीर बनानी है? सादी खीर बनानी है, दूध की खीर बनानी है, या गुड़ की खीर बनानी है? गाजर का हलवा। गाजर का हलवा? मैं उसकी तैयारी का सामान लेके आता हूँ। हाँ, ले आओ। क्यों भाई, सब तैयारी हो गई ना? हाँ, जो जो आपने बोला था वो सब का सब तैयार हो गया। ये क्या, कुछ जलने की बात आ रही है? वो गाजर का हलवा बना रहा है। गाजर का हलवा? जी हाँ। अरे भाई, गाजर का हलवा और दूधी के हलवा से पेट खराब होने का डर रहता है। देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, 5 स्टार होटल के जैसा खाना बनाता है, बहुत अच्छा कुक है देखो, वो। लड़के के घर वाले उल्टे दिमाग के हैं। उन्होंने जो कहा है हमें वही बनाना चाहिए। उन्होंने अगर खीर कहा है तो खीर बनानी चाहिए, गाजर का हलवा नहीं। देखिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा, आखिर मेरा भी तो नाम है। जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें हमने बुलाया है यहाँ पर। ऐसा खाना बनाओ कि बाराती तुम्हें याद रखे। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे अस्थमा है तो तुम्हें तो चूल्हे के पास जाना ही नहीं चाहिए। फिर काम कैसे होगा? तो तुम्हें यहाँ बैठकर दूसरों से काम करवाना चाहिए। देखो, बारातियों के आने का टाइम हो गया है। अरे कृष्णा अय्यर, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। जितने भी बाराती आए सबको गाजर का हलवा बहुत पसंद आया। मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मेरे बेटे ने बनाया। तुम्हारे बेटे ने बनाया? जी हाँ, अभी बुलाता हूँ। शक्ति कहाँ हो? ठीक है ना? बहुत अच्छा है। तुम क्यों नहीं आई? तुम्हारे पिता हैं तो मेरी क्या जरूरत? अगर मैं वहाँ आऊंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा।
अगर मैं वहाँ गई तो वो खाना भी नहीं खाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है माँ, वहाँ आधे से ज्यादा लोग चिकन खा रहे ए, हैं। चुप रहे। आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं, बाहर आइए। 1 मिनट में अभी आता हूँ। ठीक है बेटा। आओ, यही है मेरा बेटा। पैर छुओ बेटा। सब कुछ हो गया कि नहीं, जाकर देखो। कहाँ तक पढ़े हो बेटा? मद्रास से केटरिंग कोर्स किया है मैंने। मेरे जैसा चूल्हा चौकी ना करे, इसीलिए मैंने इसे कॉलेज में पढ़ाया है। अरे कॉलेज में पढ़ा है तो इसे यहाँ शादी में क्यों लाकर बर्बाद कर रहे हो इसकी जिंदगी? इसे 5 स्टार होटल में काम पे लगवाओ। अरे हमारे देश में नहीं तो विदेश में ही सही। लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए अरे ना। पैसों की चिंता तुम क्यों करते हो? पैसे मैं दूंगा। मेरी 3 लड़कियां हैं, किसी एक से इसकी शादी करा देना बस। भाई साहब आप ज्यादा भावुक मत बनो, तकलीफ होगी। देखो विदेश में तो तरह तरह की डिशें बनती हैं। चिकन 65 क्या होता है जानते हो? जानता हूँ। एक मुर्गी के बच्चे को अंडे से बाहर निकाल के 65 डेज के बाद जब उसे पकाते हैं तो उसे चिकन 65 कहते हैं। मैं इन्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊँ माँ? तो इनकी फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। तू विदेश जाकर दिन रात मेहनत करके अपना सारा कर्जा चुका देना और इनका इलाज भी करा देना। मैं विदेश चला जाऊँ और ये यहाँ तड़प रहे हैं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वैसे तो मैं कहीं जाता नहीं हूँ, कोई है ही नहीं, अकेले में ही खुश हूँ। लेकिन मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ संतोष, मेरे साथ फिल्म देखने में डर तो नहीं? डर तो नहीं लगता है, पर ये सोच करके कि कहीं कोई पहचान वाला मिल गया तो क्या सोचेगा। मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ। इंटरेस्टिंग, तुम्हारी तरह मैं भी हूँ। छलका छलका है रूप तेरा, हल्का हल्का जैसे नशा है हुस्न मेरा जलता शोला, छूना ना मुझको जल जाएगा। सारे जमाने को गोरी तू छोड़कर मुझसे चला ले आजा प्यार का चक्कर। मैं हाथ न आऊं तेरे, मैं पास न आऊं तेरे, कोशिश तो कितनी भी कर। छलका छलका है रूप तेरा, हल्का हल्का जैसे नशा है हुस्न मेरा जलता शोला, छूना ना मुझको जल जाएगा। मेरे दिल की राहों में तू ही मेरी निगाहों में, तुझको देखो जाना हर जगह। मैं हूँ लड़की अलबेली, करती हूँ मैं अटखेली, जो भी देखे मांगे दिल मेरा। तू करना ऐसे दिल लगी, दिल ना तू जला। जलता है तो जल जा रे, इसमें मेरा क्या? मैं प्यार तुझे करता हूँ, तुझ पे जानम मरता हूँ, दिल में बसी है तू ही मेरे। छलका छलका है रूप तेरा, हल्का हल्का जैसे नशा है हुस्न मेरा जलता शोला, छूना ना मुझको जल जाएगा। तुम तो हो दिल भर मेरे, हम भी है साजन तेरे, मेरा ये दिल भी है तेरा। दिल में जो भी है तेरे, खुल के कहो दिल भर मेरे, बातें ना दिल की छुपा। बन जाऊं जीवन भर के साथी तुम मेरे सनम मैं हूँ तेरा, चाहे कसम ले ले। तुझे पाकर सब कुछ पाया, अपना तुझको बनाया, अब क्या मांगू मैं अपने रब से। छलका छलका है रूप तेरा, हल्का हल्का जैसे नशा है हुस्न मेरा जलता शोला, छूना ना मुझको जल जाएगा। सारे जमाने को गोरी तू छोड़कर मुझसे चला ले आजा प्यार का चक्कर। मैं हाथ न आऊं तेरे, मैं पास न आऊं तेरे, कोशिश तो कितनी भी कर।
हल्का है रूप तेरा, हल्का हल्का जैसे नशा है हुस्न मेरा जलता शोला, छूना ना मुझको जल जाएगा। रात के 10 बज रहे, घर चलें? मुझे एक छोटी सी चीज लेनी है, फिर घर चलते हैं। डोंट वरी। छोटी सी चीज? हाँ बाबा। क्या? ओके चलो। यहाँ पर सब कुछ मिलता है। कम कम इन। हेलो, मेरी पेस्ट्री रेडी है? या थैंक यू। क्या देख रहे हो? कल हमें मिले 1 साल हो जाएगा। 1 साल? हाँ, यकीन नहीं हो रहा है ना? कल अपनी फ्रेंडशिप का पहला बर्थडे है। ओह, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। कल हम लोग खाने पीने के साथ सेलिब्रेट करेंगे। आओ। श्योर। और कल हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, मजा आएगा ना? एज यू विश। थैंक यू। एक मिनट। एक्सक्यूज मी प्लीज। ये क्या है? हॉस्पिटल में थी इसलिए रिजल्ट नहीं देख पाई। लॉटरी का है? हाँ। हर महीने लेती हो? महीने नहीं, डेली लेती हूँ। छह, मिस हो गया। लग जाता तो करोड़पति बन जाती। मुझे भी हिस्सा देती क्या? मैं इस पे यकीन नहीं करता। लेकिन मैं तो करती हूँ। मैं खुद पर यकीन करता हूँ। मैं अपनी मेहनत के पैसे से पार्टी दूंगा। कब चलना है? कल शाम को। ओके। पता नहीं कहाँ डाल देते हैं। सीनियर, क्या ढूंढ रहे हैं? घर से एक चिट्ठी आई थी, पता नहीं कहाँ रख दी, वही ढूंढ रहा हूँ। तुमने देखा क्या? नहीं देखा। उससे पूछो। टीवी नहीं देखा। क्या मजाक लगा रखा है? उससे पूछो चिट्ठी देखी क्या? दे दो। लेके दो। लेके दो। आप दोनों के लफड़े में मैं क्या एक दूंगा खींच के। आई थिंक कहीं वो रुक जा। जो भी बताना है सीधे तरीके से मुंह से बोल के बताइए। एक्टिंग करना बंद कर। चल बैठ। ये यहाँ क्यों आए हैं? एक्सक्यूज मी, कोई अच्छा बर्थडे प्रेजेंट चाहिए। बर्थडे प्रेजेंट किसके लिए ले रहा है? एमडी की बेटी को देना है, बता दो उन्हें। एमडी की लड़की? वो 1 साल की है। हाँ, अब मैं समझा कमाई का सारा पैसा कहाँ जाता है। गिफ्ट लेने में। बड़ा आया गिफ्ट देने वाला। ये कभी नहीं सुधरने वाला। चलता हूँ। ब्यूटीफुल। ये मैं खरीद रहा हूँ। आई लाइक दिस। लेकिन मैं इसे खरीद रहा हूँ। तुम दूसरा ले लो। देखो, दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। प्लीज पैक दिस। अपने प्यार के लिए जब तुम गिफ्ट खरीदोगे तो तुम्हें कीमत पता चलेगी।
हाय इंदिरा, प्लीज तुम मुझसे गुस्सा मत होना। सॉरी, तुम्हारे बर्थडे में नहीं आ सका। तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट खरीद रहा था और वहाँ लफड़ा हो गया था। एक फोन तो कर सकते थे, मैं वेट कर रही थी। क्यों नाराज हो रही हो मुझसे? लफड़ा होने की वजह से मैं बहुत टेंशन में था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। रुको रुको, अगर जैकपॉट लग गया तो 100,000 मिलेगा। कम ऑन कम ऑन। कम ऑन। छे, टाइम खत्म हो गया। ठीक है बताओ तुम। कल फिर से बर्थडे नहीं मना सकती? लेकिन मैं अपना बर्थडे फिर से क्यों मनाऊं? मैं गिफ्ट लाऊंगा। गिफ्ट लाना चाहते हो मेरे लिए, ये बात है। तो हाँ। फिर जो मुझे पसंद है वो तुम हाँ। लाकर दोगे क्या? बिल्कुल। तो फिर मैं खुद साथ चलूंगी। ओके डन, कल शाम 7 बजे मिलते हैं। तो ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओके बाय। तुम्हारे फंक्शन में नहीं आ पाया और गिफ्ट भी नहीं ला पाया, तो इसके लिए नाराज क्यों होती हो? मैंने तुम्हें बताया ना, जहाँ गिफ्ट खरीदने गया था वहाँ लफड़ा हो गया, इसलिए नहीं ला पाया। जहाँ गिफ्ट लेने गए थे वहाँ लफड़ा हो गया? ये तुम जानती हो क्या? नहीं। अच्छा, मैं अभी अपना काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे। ओके। कहाँ चलेंगे? वो तो मैंने 1 हफ्ते पहले ही सोच लिया था। चलो। ये इंदिरा के लिए हॉस्पिटल का खर्चा। अच्छा, इसकी कीमत क्या है? अरे ये तो बहुत कॉस्टली है। और अब बच्चे ये साड़ी बहुत अच्छी है ना? ये अच्छी है। शक्ति, क्या ये साड़ी दे सकते हो? हाँ। ये मुंह उतार के क्यों बैठे हो? दिन भर के भूखे कैसे लगेंगे? टोटल मूड ऑफ। सीनियर नाराज हैं। क्यों? आ गए, उन्हीं से पूछ लो। शक्ति, तूने मेरे हाँ? ड्रॉर से पैसे लिए? हाँ सीनियर। किस लिए? मेरा फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका बिल चुकाना था। सीनियर रुक जाओ। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसने किसी लड़की को तोहफा देने के लिए पैसा लिया और मुझसे झूठ बोल रहा है। कहता है हॉस्पिटल का बिल चुकाना है। सीनियर, आपके पैसे मैंने जरूर लिए। आपने पूछा, मैंने बताया भी, क्योंकि मैं आपका अपना। वो सब कुछ पहले था, अब नहीं। किसी का पैसा लेने से पहले कम से कम एक बार पूछना तो चाहिए। मैं अपने एक काम के लिए बैंक से पैसे निकाल कर लाया था। वैसे भी मेरे तुम लगते कौन हो? कल मुझे घर बसाना है, शादी करनी है। आप कहना क्या चाहते क्या कहना चाहता हूँ? बदतमीजी करता है। सीनियर झगड़ा मत करो प्लीज। तू इस घर से निकल जा, तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तू इस घर से निकल जा, चल जा यहाँ से, जा जा जा। ये चलना यहाँ से। इसने निकाल दिया तो क्या हुआ? मैं सब संभाल लूंगा, तू बिल्कुल फिक्र मत करना। अरे सीनियर, तू होश में तो है? तू सीनियर को छोड़ के जाएगा? चल यहाँ से, अब ज्यादा टेंशन मत ले। चल मेरे साथ। रुक जाओ। अरे चल ना। सीनियर रोको उन्हें। मैंने गुस्से में डांट दिया तो घर छोड़कर चला गया। मैं भी देखता हूँ कहाँ जाएगा। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। तुम भी जाओ। वहाँ तो कहा था सब संभाल लूंगा, अब रोड पे भटका रहा है। अरे कोई काम मिला होता तो उसका भी इंतजाम कर देता। मैं अपने गांव जैसा समझा था कि एक चाय पी के, पान खा के, किसी को चूना लगा के सब सेटिंग कर लूंगा सोचा था। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है यार। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब तू ही बता। तू क्या करेगा? गलती मेरी थी जो मैंने अपना जूता अपने सर पे मार लिया। तू क्यों मारेगा? मैं ही मार लेता हूँ। पहले मैं अपना सर फोड़ लेता हूँ, उसके बाद तू अपना फोड़ लेना। अरे सुन, क्या सचमुच मैंने गलत किया? क्या? नहीं कुछ नहीं, चल चलते हैं। Hey, who are you? I, इस बिल्डिंग का मालिक। आराम कर रहा हूँ यहाँ पर। तू जाना अब। What he is saying? पता नहीं क्या Nonsense. पूछ रहा था। सीनियर से मेरी कुछ दिन से अनबन चल रही है। वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इट्स ओके, डोंट वरी, तुम मेरे साथ चलो। ए बज्जी जल्दी आ। अरे रुको, आ रहा हूँ, रुक जा। अरे रुक। अरे देख, मैं किसी को यहाँ जानता नहीं हूँ। अरे रुको, मुझे लेके जाओ। अरे मुझे ये देखो, ये हमारा गेस्ट हाउस है। अच्छा है, मेरा गेस्ट हाउस भी ऐसा ही है। सॉरी। गेस्ट हाउस इतना अच्छा है तो घर कितना अच्छा होगा। 2 बेडरूम है, किचन है, माइक्रोवेव ओवन भी है। खाना बना लेना। खाना बनाने के लिए कुक तो होगा ना? तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। ओह एनीवे, थैंक्स। अपनों को
थैंक्स नहीं कहते। ठीक है तो मालिक को बोल देंगे। देते समय। भाड़ा वाड़ा नहीं देना है, जब तक रहना चाहो रह सकते हो। अच्छा। अब तुम लोग आराम करो, मैं चलती हूँ। थोड़ा रेस्ट कर लेते, बाद में देंगे। अब दरवाजा किधर है? शक्ति, तू कुछ भी बोल, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इतने बड़े शहर में किसी ने साथ दिया, गलत मत सोच यार। कहाँ होगा, कितनी तकलीफ में होगा। बेवकूफ, जरा सी बात पर छोड़कर चला गया। शक्ति के बारे में सोच रहे हैं? नहीं। क्या कोई और बात? कहते हैं ना नहीं। सॉरी सॉरी। एक बात बताओ बेटी, हमारे गेस्ट हाउस में जो है वो शक्ति तो नहीं? हाँ पापा। गेस्ट हाउस में आ गया वो? ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? पता नहीं, उसने बताया नहीं, मैंने पूछा नहीं। अरे लेकिन तुम्हें पूछना तो चाहिए था। दीदी के सामने उसकी बुराई मत कीजिए पापा, वरना दीदी को गुस्सा आ जाएगा। ओह, तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है। वेरी गुड वेरी गुड। टेक वन मोर इडली। सेहत बनाओ ना दीदी। चाबी नहीं है तो क्या हुआ? दरवाजा नहीं खोल सकता क्या? मैं भी खिलाड़ी हूँ। पासपोर्ट कहाँ रखा होगा इसने? बेडरूम, बाथरूम सब जगह ढूंढ लिया। फ्रिज, अच्छे बियर की बोतल में पानी रखा है। मेरा भी चाणक्य दिमाग है, किताब में होगा। कहीं भी ढूंढने से नहीं मिल रहा है। एक आम आदमी की तरह ढूंढेगा तो मिलेगा क्या? लगता है जासूसी दिमाग लगाना होगा। हाँ। मामूली जासूस के दिमाग से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। जेम्स बॉन्ड का दिमाग लगाना होगा। हाँ, गुड़िया गुड़िया। हाँ, आखिर मैंने अपना पासपोर्ट ढूंढ ही लिया। बच के कहाँ जाएगा राजा? ये मेरा ही पासपोर्ट है। मुझे याद आ गया। नहीं लगता 6 बज गए। तू कौन है? मुझे याद आ गया। क्या याद आ गया? पासपोर्ट रख के तूने मुझसे 5,000 रुपए लिए थे। उस वक्त मैं भूल गया था कि ये मुझे किसने दिया है, लेकिन जब तूने पासपोर्ट चुराया तो मुझे याद आ गया कि तू वही है जिसने मुझसे 5,000 रुपए लिए थे। अब तू पैसे नहीं लौटाना चाहता, इसलिए पासपोर्ट लेके भाग रहा है। ये क्या कह रहा है तू? इमीडिएटली, राइट नाउ, इसी वक्त, तुरंत। ये सब एक ही है। हाँ, मैं पासपोर्ट सीनियर के हवाले करके तुझे जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा दूंगा। पकड़। क्या किया? ये तो दे दिया तूने मुझे। है राइट नाउ, इमीडिएटली, तुरंत, अभी। अबे सब एक ही है। तुझे जो करना जाके कर। हाँ, श्योर, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। लॉक कर दूं? लॉक कर दे, जाके जो करना कर। बिल्कुल सही जवाब। पासपोर्ट अब यहाँ से जाएगा। 6 बजने वाले हैं, इसलिए इतनी डेयरिंग कर रहा हूँ। हेलो, जोहान्सबर्ग पुलिस स्टेशन। कौन? बड़े साहब, एक बहुत ही भयानक खतरनाक आतंकवादी अपने शरीर में RDX बांध के घूम रहा है। उसे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। उसकी पहचान आगे से शरीफ लगता है, पीछे से फ्रॉड लगता है, और उसने नीली टी-शर्ट और सफेद पैंट पहन रखी है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे क्यों पकड़ रहे हैं मुझे आप? क्यों पकड़ रहे हैं? अरे मलेशिया साहब, आप बम? Come on! मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बम कहाँ से आएगा? Shut your mouth. कौन हो तुम लोग? सारे वॉचमैन ड्यूटी छोड़ के यहाँ एक साथ आ गए, क्या बात है? तेरे सर में बाल ही नहीं है? अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे छोड़ दो, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे उतारो मुझे, अरे कोई बचाओ, अरे कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग? अरे कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। क्यों दीदी, बेटे के फोन का इंतजार कर रही हो? घर का फोन खराब है क्या? 1 हफ्ते से बंद पड़ा है। इस वक्त मलेशिया में क्या टाइम हुआ होगा? माँ, फोन आया। मैं माँ बोल रही हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ माँ। माँ मुझे दो, मैं बात करती हूँ। हमें तो भूल ही गए भैया। क्या बात कर रही हो बहन? शादी के बाद तो तुम्हारी आवाज एकदम बदल गई है। भैया कहाँ पर हो? फिर नई आवाज? तुम कौन हो? लक्ष्मी हो क्या? हाँ भैया, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या खास बात है? इधर ला, मुझे बात करनी है। संतोष, कैसे हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ ठीक है। मैं श्रवण बोल रहा हूँ।
तुम कैसे हो? अच्छा हूँ भैया। सबका ख्याल रखना, हाँ? पैसा मिल गया? क्या क्या कहा आपने? कुछ साफ सुनाई नहीं अरे दे रहा है। रिसीवर कान के पास रख। हाँ? सुनाई नहीं दे क्या कहा आपने? पैसा मिला कि क्या? यहाँ देख, तुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता। अम्मा तुम बात करो। माँ बोल रही हूँ हाँ। बेटा, तेरे लिए एक लड़की देखी है मैंने। मेरी शादी के लिए? ठीक है माँ, कोई अम्बटूर वाली को दो। क्या बात है भैया? माँ से सीधे कहने में शर्म आ रही है। कहना कि मैंने एक लड़की पसंद कर ली। क्या कहा? मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। क्या तुमने लड़की पसंद कर ली? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भैया? लड़की पसंद हाँ, कैसे है वो लड़की? मैं शादी के लिए सोच रहा हूँ। लड़की को अच्छे से परख लेना, विदेशी लड़की है। वो बुरी भी नहीं है। तो ये कहो ना कि वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, वो बहुत अच्छी है। लड़की के घर वालों से बात की? अभी बात नहीं की। तुम्हारी तरफ से किसी को भेजकर बात कर लो, अगर पसंद आती है तो बता देना। बात करके बताता हूँ। बात पक्की होने के बाद घर लाना, हमें देखना है। ठीक है। कमिंग कमिंग। बहुत गर्मी है। मैं कम इन? प्लीज कम इन। ये आपका ही घर है, इजाजत कैसी? प्लीज कम इन। कोई काम था? नहीं नहीं, ओह सॉरी, अभी मैं नहाने जा रहा था, नहा के तैयार होके आता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ काम था? ये क्या है? रिंग। रिंग तो ठीक है, किस लिए? वो आज वैलेंटाइंस डे है ना, मैं कार्ड नहीं लाई इसलिए। ये लेने से पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। वर्षा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज वैलेंटाइंस डे है। तुम्हारा गिफ्ट लेने का मतलब मैं हमेशा के लिए तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूं। उसका नाम इंदिरा है। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, मुझे माफ कर दो। रो मत प्लीज। रो नहीं रही हूँ, क्या करूँ? मैंने जिससे प्यार किया था वो भी मुझे नहीं मिला, लेकिन जिस लड़की को तुम मिलोगे वो बहुत लकी होगी। अगर सोचोगे तो मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। अच्छा, तुम एक बात बताओ, अभी तुमने उसे कोई गिफ्ट दिया या नहीं? फोन पर बात की या नहीं? क्या वो भी सचमुच तुम्हें चाहती है? अपने दिल की बात उससे कही या नहीं? नहीं। पहले जाओ और उसे बताओ। कल ऐसा ना हो कि वो तुमसे दूर चली जाए और दिल की बात दिल में ही रह जाए। उसे तुरंत अपनी दिल की बात कह दो, कहीं देर ना हो जाए। काफी दिनों से मैं भी यही सोच रहा हूँ। अरे यार, वर्षा ने बिल्कुल ठीक कहा। आज वैलेंटाइंस डे है, दोस्ती का दिन है। इंदिरा को फोन करके कोई तोहफा तो दे सकता है ना? जो हो नहीं सकता उसके बारे में बात मत कर। वर्षा ने वैलेंटाइंस डे के दिन मुझे गिफ्ट दिया तो मुझे कितना फील हुआ। इंदिरा से मैंने उस बारे में बात ही नहीं की, तो उसे फोन कैसे करूं, गिफ्ट कैसे दूं? मेरी बात मान, वर्षा पैसे वाली है, 5 स्टार होटल के मालिक की बेटी है। मैंने सोचा था तेरा प्रमोशन होकर तू सेटल हो जाएगा, और साथ ही साथ मैं भी। देख, मुझे इधर उधर मुंह मारने की आदत नहीं है, समझ गया? मैं सीधा रास्ता जानता हूँ। टेंशन मत लो दीदी, चलो खाना खाते हैं। मुझे तो लगता है उस लड़की में अक्ल ही नहीं है, सच्चे प्यार की पहचान ही नहीं है उसे। ऐसा मत कहो। सॉरी दीदी। तुम जाओ। वो जिस होटल में काम करता है, मैं उस होटल में पार्टनर हूँ, शायद वो भूल गया। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करता हूँ। नहीं पापा, किसी को जोर जबरदस्ती करके अपना नहीं बनाया जाता। जो होना है वो होकर रहेगा। काश ऐसा हो सकता कि जिसे हम चाहते उसे हमेशा के लिए अपना बनाकर रख सकते। अच्छा बेटा, अब तुम अंदर चलो। आओ बेटा। आप जाइए पापा। अंदर चलो बेटा। प्लीज। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। हेलो। हेलो। सॉरी, लेट हो गई मैं। कोई बात नहीं। ऑफिस में काम था। कब आई तुम? आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इस बिल्डिंग को एक बार गिनता हूँ तो 85 आता है, दूसरी बार गिनता हूँ तो 95 आता है। तो ये कितने फ्लोर की है? वो बिल्डिंग? हाँ। उसी की बात कर रहे हो? हाँ। टोटल 88 फ्लोर। तुमने भी गिनती की नहीं क्या? नहीं, मैंने भी सुना है। शक्ति, तुम एक्सपीरियंस लेने के लिए काम करते हो और मैं एक्सपीरियंस वालों से एक्सपीरियंस लेती हूँ। तुम में और मुझ में यही फर्क है, समझे? अच्छा, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, क्या बात है? बताता हूँ। क्या है ना,
पिताजी इस दुनिया में नहीं है। पूरे परिवार वाले सवाल करते हैं तुम कैसी हो। मैंने उन्हें बता दिया है शादी के बारे में, वो लोग तैयार हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन उस समय तुम हॉस्पिटल में थी। तुम्हें बताना चाहिए था। मेरी और सीनियर के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हमेशा मैंने उनकी इज्जत की, उन्होंने मेरा अच्छा ही सोचा, लेकिन अब मेरे घर वाले लड़की देख रहे थे शादी के लिए, मैंने मना कर दिया। क्यों? वो इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। हाँ इंदिरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या जवाब है? मुझे सोचने का वक्त नहीं दोगे? इतनी जल्दी फैसला नहीं होता, मुझे सोचने दो। आखिर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। ओके? अच्छी तरह सोचकर घर वालों से पूछकर जवाब देना। हाँ, मैं सोचकर ही जवाब दूंगी। कब जवाब दोगी? मेरे लिए अब और इंतजार करना मुश्किल है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। टेक केयर। बाय। ना जा ना जा ना जा ना जा रे, आजा जा 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 रे, तुझ पे दिल मेरा मरने लगा है। सारा सारा दिन भटके रे, हर जगह तुझे ढूंढे, ये प्यार तुझे ये करने लगा है। इन खुशियों को तोड़ न जाना, मुझको भंवर में छोड़ के। मैं तेरे लिए जिंदा हूँ, आस है बाकी दिल में तेरी। जाने ना हाल तू दीवाने दिल का, तू ही करार है मेरे जी का। हाय हाय। हेलो, एक्सक्यूज मी, फिंगर चिप्स। क्यों, परमिशन लेकर आ गई? छोड़ना। मैं जानती हूँ संतोष और शक्ति दोनों तुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तभी तो मैं सोच रही थी कि तू बार बार नाम बदल के सेल क्यों बदलती है। जिस तरह तू उनके पीछे घूम रही थी, वो भी तेरे पीछे घूम रहे थे, तभी मैं समझ गई कि जरूर कोई प्रॉब्लम होगी। तू किससे शादी करना चाहेगी, शक्ति से या संतोष से? बता ना। मुझे नहीं पता। तू जो सवाल कर रही है, उन्होंने भी मुझसे यही सवाल किया। तो फिर तूने क्या कहा? मैंने कह दिया कि सोच कर जवाब दूंगी। और फिर जॉब भी तो है। लेकिन इंदिरा, ये जॉब नहीं, लाइफ है। तू फिक्र मत कर, मैं इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोच लूंगी। यस, दिस हाउस। ओके ला, थैंक यू। हाय आंटी, मैं तेरा ही इंतजार कर रही। इज इट? हाँ। हे भगवान, अच्छी लड़की है, कहीं मना न कर दे। सीनियर, आज मुहूर्त कैसा है तो नहीं जानता, पर आज 1 तारीख है और आप लड़की से मिलने जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुमने तो कह दिया सोच कर जवाब दूंगी, लेकिन इस बीच मेरे दिल की धड़कन कितनी बढ़ गई, ये सोचा तुमने? ये 4 दिन कैसे गुजरे भगवान जानता है। प्यार की बेचैनी क्या होती है, इसका पता अब चला मुझे। और अगर मैंने ना कर दिया तो? ऐसी बात मत करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। शक्ति, तुम 1 महीने में कितना कमाते हो? सच बताऊं,
फिलहाल 5-6 हजार और टिप विप मिलाकर 12-13 हजार रुपए आराम से मिल जाते हैं। फ्लैट वगैरह आ जाएगा। जॉब परमानेंट हो जाएगी तो इनकम बढ़ जाएगी। मतलब तुम्हारी नौकरी पक्की नहीं है? नहीं यार, कोशिश जारी है, लेकिन अगले साल पक्की हो जाएगी। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुमने क्या फैसला किया है, बताओ ना जल्दी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती शक्ति। जरा सोचो, तुम जो कमाते हो उसमें तुम्हारा ही खर्चा पूरा नहीं होता है और मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती शक्ति। जरा सोच कर देखो शक्ति, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं पैसे वाली नहीं हूँ। इसमें पैसा कहाँ से आ गया? आज के बाद तुम मुझसे मत मिलना। तुमसे शादी करने से पहले मुझे तुम्हारी बैंक बैलेंस और नौकरी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी जीने के लिए पैसा जरूरी है। तो प्यार पैसे से करोगी? पैसे से शादी करोगी क्या? हाँ, मेरे लिए पैसा प्यार से भी जरूरी है। तुम लोग अपने देश के लिए लड़े हो ना, मैं अपने प्यार के लिए लड़ रहा हूं। पता नहीं कब आएगी। आएगी ना, वो आएगी ना। ए, तुम कब आई? जब तुम इन मूर्तियों से बात कर रहे थे। क्या फैसला किया? घर वालों ने क्या कहा? उन्होंने हाँ कर दी है। अरे क्या हुआ? मैं बहुत खुश हूँ। तू तो मेरे पास है, फिर भी तुझे ढूंढूं रे। प्यार है या है ये पागलपन? तू तो मेरे साथ है, फिर भी क्यों भटकूं रे। बेताबी है कैसी ये जाने मन। दिल की खुशी से डर लगता है, कहीं ये गम ना बन जाए। इन आँखों का देखा भी कभी कभी तो सपना लगे। जाने ना हाल तू दीवाने दिल का, तू ही करार है मेरे जी का। तुझे दिल ही दिल में चाहूं, मैं तुझसे ना कह पाऊं। कैसी है ये मुश्किल बड़ी, जाने ना हाल तू दीवाने दिल का, तू ही कह। हाँ, उसके घर वाले मान गए। हाँ, वो भी खुश है माँ। हाँ? शादी कहाँ पर करेंगे? मद्रास में। सारा फैसला कर लिया है। इनविटेशन छपने के लिए दे दो, सारा इंतजाम कर लो, रिश्तेदारों को भी बता दो। हाँ बोलो। हाँ, 10 तारीख के पहले हम लोग आ जाएंगे। ठीक है माँ, फोन करूंगा। ओके, सबको प्यार कहना। अच्छा सुनो। हाँ, इस घर की अच्छी तरह साफ सफाई करके पेंट करवा दो। ये घर तो पहले से ही पेंट किया हुआ है ना? मैं अपने पैसे से इस घर को चमकाने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें क्या तकलीफ है? ओके, कर दूंगा। शादी तो यहाँ नहीं होने वाली है, फिर इसको क्यों साफ करवा रहे हैं? लव अंधा होता है सुना है, लेकिन यहाँ तो लवर ही अंधा है। क्या हुआ सीनियर? कार्ड आ गए हैं, नाम लिख के सबको बांट दो। ये लो। कार्ड शक्ति को भी दे दूं? नहीं तो उसे बुरा लगे। इंदिरा है? वेट फॉर सम टाइम सर, मैं अभी इन्फॉर्म करती हूँ। तूने
संतोष से ही शादी करने का फैसला क्यों किया बता? वेरी सिंपल। शक्ति के पास पैसा नहीं है, संतोष के पास पैसा है। हाँ हाँ। मैं हमेशा से ही एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहती हूँ। और वैसे भी शक्ति तो पहले से ही कंगाल है, उससे शादी करके मुझे क्या मिलता? इसीलिए मैंने पैसे वाले को सिलेक्ट कर लिया। पता है, मेरे नाम से शक्ति और संतोष दोनों ने ही एप्लीकेशन दी थी। उन दोनों में से मैंने सोचा कि किसको चुनना चाहिए। मैंने संतोष को चुना क्योंकि वो मुझे बेटर लगा। कंपनी का फ्लैट, प्रमोशन, गाड़ी, पैसा, ऐश के साथ जिंदगी कटेगी। बढ़िया दिमाग है तेरा। जिसके पास पैसा नहीं है उससे प्यार करके मैं क्यों तकलीफ उठाऊं भला? क्या कहती हो? तू मानती है ना कि मैं अक्लमंद हूँ? हाँ? तू अक्लमंद नहीं होती तो हर महीने का भार वो तुझ पर क्यों लुटाते और तेरे पीछे पीछे क्यों घूमते? हाय। इतने खामोश क्यों बैठे हो? शादी का इनविटेशन है? अच्छा है। चलो चलते हैं। कहाँ? आओ। हाँ? ये क्या? शादी तुमने एक मामूली हॉल में रखी है, रिसेप्शन भी एक मंदिर में रखा है। ये कोई ज्यादा सिंपल नहीं हो रहा है? रिसेप्शन तो किसी 5 स्टार होटल में ही होना चाहिए। जरा सोचो तो, तुम एक मलेशियन इंडियन लड़की से शादी कर रहे हो। हाथ में कंगन, गले में नेकलेस, कान में झुमके और पैरों में पायल। ये सब मुझे शादी से पहले चाहिए। अरे हाँ, साड़ी तो मैं भूल ही गई हूँ। मुझे 4-5 कलर की बनारसी साड़ी खरीद कर देना। शादी के बाद हम अपना घर, कॉस्टली कार, फ्रिज, टीवी और सारा सामान तो खरीदेंगे ही। अच्छा बताओ, हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? स्विट्जरलैंड ही ना? स्टॉप द कार। उतरो। संतोष, क्या प्रॉब्लम है? संतोष, मेरी बात तो सुनो प्लीज। तुम अचानक कार से क्यों उतर आए? कार्ड छपवा के मैंने सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन लगता है तुमसे शादी का फैसला गलत था। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं और शक्ति दोनों दोस्त हैं। मैं हूँ या वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने भी मेरे साथ गलत किया और तुमने भी। क्या गलत किया? पैसे वाले से शादी करने का फैसला, यही गलत है। जिंदगी जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, ये बात तुम भी जानते हो। मैंने अगर ये फैसला किया तो इसमें गलत क्या है? इसका मतलब भरोसे और प्यार की कोई कीमत नहीं, पैसा ही सब कुछ है। बिल्कुल। इस जमाने में प्यार की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ पैसे की कीमत है। हाँ, तुम ही ने कहा था ना, मेरी माँ की जिम्मेदारी मुझ पे है, मेरी भाई की जिम्मेदारी मुझ पे है, मेरी बहनों की जिम्मेदारी मुझ पे है। तुम हर महीने पैसा भेजते हो ना, बस 1 महीने पैसा मत भेजो, देखना सारे रिश्ते हवा बन के उड़ जाएंगे। You shut up। मैं उनके लिए जो कर रहा हूँ वो पैसे की खातिर नहीं, अपने फर्ज के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों फैसले मैं तुम पे छोड़ता हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहना है या किसी पैसे वाले के साथ? किसी के गुण देखना है या उसका पैसा देखना है? तुमने मेरे गुण देखे होते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन तुमने पैसों की वजह से मुझे चुना। हाँ सही है। ठीक है, कल अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, लेकिन बस मेरी... आगे एक शब्द भी मत कहना। तुम कह भी नहीं सकती। तुम्हारे लिए सब कुछ सिर्फ पैसा ही है। तुम्हारे लिए दिल, मोहब्बत, प्यार, इन सब की कोई कीमत नहीं है। मुझे न ऐसा प्यार चाहिए और न ऐसी शादी। और हाँ, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। मुझे कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। बाय बाय। चाल से छूट के जोड़ना न चाहे, फिर से फंस जा तेरा दिल अगर चाहे। पुरानी यादें तुझे पुकारें तो उनके पास जाएं या दूर चले जाएं। दिल की बात जुबां पे आए तो क्या करें, छुपा लें दिल में या किसी से कहें। मौत के बाद किसी ने भगवान से पूछा कि बता जिंदगी का मतलब क्या है। भगवान ने क्या जवाब दिया जानते हो? ठोकर खाके जो संभलता है वही इंसान है।
जो नहीं संभलता वो इंसान नहीं। हम भी आज ठोकर खाकर संभले हैं। क्या सीनियर? कुछ मत कहो। हम लोग अपना देश छोड़कर इतनी दूर क्यों आए हैं, कभी सोचा है? चलो आओ आओ आओ। अगले महीने तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। तुम्हारे लिए कंपनी में बात की है, अगर मिल गई तो तेरी तकलीफ ओके सीनियर। हेलो, कहाँ हो तुम? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कैसा चल रहा है? अब सब ठीक चल रहा है सर। अब मैं समझ चुका हूँ कि मेहनत करके ही तरक्की की जा सकती है। तभी तो तुम्हारा पेट अंदर गया है। पासपोर्ट है ना तेरा? है ना। बाय बाय जूनियर। ठीक है सर। बाय बाय सीनियर। ओके। भूलना नहीं। क्या हुआ सीनियर? कुछ नहीं। ये सब चलता रहेगा, कुछ नहीं है। क्या? कुछ नहीं। Oh baby, now I'm searching you.